वर्चस्व बनाम संस्कृत प्रतिरोध की संस्कृति और साहित्य विषय पर बातचीत करने के लिए इकट्ठे हैं। मैं आपसे मुखातिब हूँ इस विषय पर बात करने के लिए। तो मैं यह देख रहा था कि जुटान का जो पोस्टर लगा है, पोस्टर में बाईं ओर जो लिखा हुआ है कि हमें तोड़ने होंगे बेड़े और दाईं ओर हमें काटनी होंगी बेड़ियाँ। ये जुटान का जो चरित्र है प्रतिरोध का, जो उसकी आंदोलन धर्मी चेतना है और उससे प्रतिरोध के विभिन्न संगठनों को जोड़ने का एक जो संकल्प है वह उससे दिखाई पड़ता है। जब मैं उसके वो जो नारे जैसे लगते हैं कि दो उनके नारे हैं, एक यह है कि हमें तोड़ने होंगे बेड़े। जब यह नारा मैंने देखा तो मुझे कबीर की याद आई। जैसे कबीर ललकार रहा हो कि जो घर जा रहे आपनो चले हमारे साथ, यानी जो समाज में लोग अपने अपने घरौंदों में बंद पड़े हैं, अलग अलग डफली अलग अलग राग बजा रहे हैं, वह जैसे आज के जनवादी लेखक संघ, प्रगतिशील लेखक संघ, जन संस्कृत मंच या तमाम जो साहित्यिक प्रतिरोध के संगठन हैं, उनको जो ललकार रहा हो कि अपने अपने बंद घरों में जो पड़े हुए हो, उस घरौंदों को तोड़कर बाहर निकलो और एकजुट होकर के जो वर्चस्ववादी सत्ता व्यवस्था है, जो जाति और प्रश्न और सांप्रदायिकता के सवाल हैं, उनके साथ उनका सामना करो। ये कबीर की ललकार हमें उस बाएं वाले नारे में दिखाई पड़ी कि हमें तोड़ने होंगे वोट पड़ी। यह कबीर का संकल्प में हम सारे लोगों का, प्रतिरोध की परंपरा से जुड़े हुए लोगों का है। और दूसरा मुझे ऐसा लगा कि हमें तोड़नी होगी बेड़ियाँ, यह मीराबाई की याद दिलाता है। मीराबाई जिसने पितृसत्ता, धर्म सत्ता और राज सत्ता के जो केंद्र थे, शक्ति के केंद्र से, उनसे टकराते हुए उनकी उस चुनौती को स्वीकार किया। नारी जागरण का एक संदेश हिंदी में पहली बार मीराबाई ने दिया और उन्हें तमाम मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सामंतवाद के गढ़ के ठीक नाक के नीचे सामंतवाद को चुनौती देना यह मामूली घटना नहीं थी और उनका उसी रूप में खूब उत्पीड़न भी हुआ। तो ये जो मुझे दो उसके जो में लगे वो मुझे कबीर और मीरा की याद दिलाते हैं। संकेत मैंने किया, यह जुटान का जो संकल्प है या जो जुटान की आंदोलन धर्मिता है, वह एक आंदोलन की शक्ल में मुझे दिखाई पड़ रहा है। वह एक आंदोलन है जो एक जो अपना एक आकार ग्रहण करना चाह रहा है और आकार ग्रहण करने के लिए वह जो समान धर्मा विचार के लोग हैं, समान धर्मा विचार से जुड़े हुए जो मानववादी संगठन हैं, उनके एकजुट होने का आह्वान कर रहा है। क्योंकि यह किसी एक संगठन, किसी एक गिरोह का मामला नहीं है। जो समाज के सामने, हमारे देश के सामने जब इतनी बड़ी चुनौतियां पेश हैं कि आदमी को बोलने का अधिकार नहीं है, आदमी को जो कुछ है वह सुनने का केवल है, आप उसे सुनिए और मानिए। किसी भी अत्याचार, किसी भी अनाचार या किसी भी प्रकार के पाखंडपूर्ण स्थितियों का विरोध करने या उस पर उसका साहस मत कीजिए। तो ऐसे समय में जहाँ बोलने पर प्रतिबंध हो, जहाँ लोकतंत्र के मुंह पर ताला लगा हुआ हो, ऐसे समय हम संगठित प्रयास से एक विशाल प्लेटफॉर्म बना करके ही हम उसका प्रतिरोध की आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। तो जुटान का यह प्रयास जो है मुझे बड़ा आकर्षक लगा, बहुत अच्छा लगा। अब मेरा जो विषय है कि वर्चस्व बनाम प्रतिरोध की संस्कृति और साहित्य। तो वर्चस्व बनाम प्रतिरोध और उसके साथ साहित्य को जो जोड़ा गया है, तो साहित्य का क्षेत्र तो बड़ा विशाल है। मध्यकाल का साहित्य तो मान लीजिए कविताओं तक सीमित है मूलतः, और आधुनिक साहित्य में कविताएं भी हैं और गद्य भी हैं। तो मैं सुविधा के लिए कविताओं को ही चुनता हूँ, जहाँ प्रतिरोध के स्वर मुझे मिलेंगे उनको उनके साथ जोड़ते हुए अपनी बात रखने की कोशिश करूँगा। हिंदी कविता की जो शुरुआत होती है, हमारा जो हिंदी साहित्य है मूलतः उसका स्वर प्रतिरोध का स्वर है।
वह प्रतिरोध का स्वर लोकवादी है, भौतिकवादी है और मानवतावादी स्वर है, जो वर्चस्ववादी सत्ता संस्कृति के खिलाफ तन कर खड़ा है। तो वह उसकी विशेषता जो है इस ढंग से है। और हिंदी साहित्य के आरंभ में ही आपको वर्चस्व बनाम प्रतिरोध का द्वंद्व सामने दिखाई पड़ेगा। हिंदी साहित्य के आदिकाल में आप देखेंगे तो दो तरह की रचनाएं आपको दिखाई पड़ेगी। एक तो सामंती मनोवृत्तियों को प्रभावित करने वाली वीर गाथाएं हैं जो सामंती आदर्श गढ़ती हैं, सामंती सुख सुविधाओं, उनकी चेतना, उनकी भातियों का वह उद्घाटन करती है। ये वर्चस्ववादी संस्कृति के प्रतीक के रूप में है। और उस सामंतवादी वर्चस्व के विरुद्ध में, यानी वीर गाथाओं के विरुद्ध में, जो लोक धर्मी चेतना है, जो लोक धर्मी प्रवृत्ति है, जो हमारी प्रतिरोध की परंपरा है, प्रतिरोध की संस्कृति है, वह सिद्धों नाथों की वाणियों में दिखाई देती है। सिद्धों नाथों की वाणियाँ प्रतिरोध का स्वर बुलंद करती हैं। और जाहिर है कि जो सामंती चित्तवृत्तियों को प्रतिबिंबित करने वाली वीर गाथाएँ हैं, वह हमारी प्रभुवर्गीय सत्ता संस्कृति को रेखांकित करती है। तो वहाँ और यहीं से आप देखेंगे कि जो प्रतिरोध की संस्कृति है, प्रतिरोध की परंपरा है, यह उसे बराबर हाशिए पर डाला गया है, क्योंकि वह सत्ता संस्कृति है। वर्चस्ववाद जो है, वर्चस्ववादी सत्ता संस्कृति है, वह उसके पास सारे संसाधन हैं। राजनीतिक सत्ता उसके हाथ में है, आर्थिक सत्ता उसके हाथ में है, धार्मिक सत्ता उसके हाथ में है। तो राजतंत्र उसके है, धर्म तंत्र है, पितृतंत्र है, सबका वह स्वामी है। इसलिए जो हमारे प्रतिरोध की सत्ता है, परंपरा है वर्चस्व की, वो उसको तोड़ता है, उसको हाशिए पर डालता है। यह मान के चलना चाहिए कि जितनी पुरानी हमारी वर्चस्ववादी परंपरा है, उतनी ही पुरानी हमारी प्रतिरोध की परंपरा भी है। वर्चस्ववादी परंपरा के केंद्र में वैदिक पौराणिक परंपरा है, शास्त्र धर्मी परंपरा है, जो शास्त्रों में एक काल्पनिक आदर्श गढ़े जाते हैं और काल्पनिक आदर्श के आधार पर गढ़ करके जो सामान्य जन जीवन है, लोक जीवन है, समाज है, उनकी बातों को न करके उनसे बहुत कुछ निरपेक्ष एक काल्पनिक उपदेश या आध्यात्मिक संदेश हमें देने लग जाते हैं। तो वैदिक पौराणिक परंपरा जो एक प्रकार से प्रभुवर्गीय संस्कृति का प्रतीक है, वर्चस्ववाद का प्रतीक है, उसके वरस खड़ी हुई हमारी जो भौतिकवादी चिंतन परंपराएं हैं, जैसे और पहले देखें तो आपके सामने चार्वाकों की चिंतन परंपरा है, भौतिकवादी दर्शन पर आधारित है। लोकायतों की परंपरा है जो भौतिकवादी दर्शन पर आधारित है। सांख्य दर्शन रहा जो है वह एकदम भौतिकवादी दर्शन रहा, लेकिन बाद में एकदम उसका चेहरा बदल दिया गया और जो है प्रकार से वेदांत दर्शन की ओर उसका चेहरा बदल दिया गया। तो ये परंपराओं का द्वंद्व वर्चस्व बनाम प्रतिरोध का हमारी चिंतन परंपरा में एक द्वंद्व बहुत पहले से मौजूद है। या बुद्ध के समय से, बुद्ध शंकर कुमारी को देख लीजिए, तो शंकर और कुमारी के वर्चस्ववादी विचारधारा के विरुद्ध जो बुद्ध हैं और बुद्ध के जो दार्शनिक हैं, बौद्ध दार्शनिक हैं, वह तन कर खड़े। तो यह जो चिंतन परंपरा हमारी है, इस वर्चस्ववादी चिंतन परंपरा बनाम प्रतिरोध की परंपरा का द्वंद्वात्मक विकास हमारे हिंदी साहित्य में हुआ है। और हिंदी साहित्य के आदिकाल में ही वर्चस्व और प्रतिरोध की परंपराओं की शुरुआत दिखाई पड़ती है सामंती प्रवृत्तियों के रूप में, और उसके वरक्ष जो है वह यह नाथों सिद्धों की वाणियों के रूप में जो एक प्रकार से जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का विरोध करती है, वर्णगत श्रेष्ठता का विरोध करती है, आम आदमी और आदमी के भेदभाव का विरोध करती हैं, ऊंच और नीच के भेदभाव का विरोध करती हैं, पाखंडों का विरोध करती हैं, तमाम रूढ़ियों का विरोध करती हैं। यह सिद्धों नाथों की वाणियों में मिलता है। लेकिन क्या कारण है कि मुख्य धारा के चिंतक, हमारे आलोचक, हमारे इतिहास लेखक उस प्रतिरोध की परंपरा का जो स्वर है, जो मानववादी स्वर है, उसको हाशिए पर करते हैं, उसको खारिज कर देते हैं। सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धों नाथों की वाणियों को खारिज किया, यह कहते हुए कि वह उपदेश, धार्मिक उपदेश की रचनाएं हैं, उनमें सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, यानी वह सांप्रदायिक शिक्षा है, एक संप्रदाय मानव थे। यह बुद्ध का चिंतन या बुद्ध का जो
धम्म है, उसका जो चिंतन है वह संप्रदाय नहीं है, और धर्म भी नहीं है, वह धम्म है। और धम्म जो है एक प्रकार से लोक धर्मी चेतना से जुड़ा हुआ है, उसका एक रूप है जो वर्ण धर्म का विरोधी है। वह समतामूलक समाज निर्माण का स्वप्न देखता है। और बुद्ध और शंकराचार्य के बीच में जो संवाद हुआ था, तो उसमें बुद्ध के क्रांतिकारी तेवर को ध्वस्त करके, कुंड बना करके शंकराचार्य ने उसको अपने में आत्मसात कर लिया। यह जो समाहार की प्रवृत्ति होती है, समरसता की प्रवृत्ति होती है, वर्चस्ववादी सत्ता की सबसे खतरनाक प्रवृत्ति होती है, षड्यंत्र है यह। हमारे तेवर को, हमारी क्रांति को ध्वस्त करके हमारी बातों को अपने अनुकूल बना करके उसमें ढाल देना, तो यह उसमें से होता रहा है। उसी प्रकार से आदिकाल के साहित्य को आप देखेंगे तो हमारे आलोचकों ने बराबर नाथों सिद्धों की वाणियों को खारिज करने की कोशिश की है। सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, धार्मिक उपदेश मात्र है। और इसका प्रतिभाग पहली बार रामचंद्र शुक्ल के इस मान्यताओं का प्रतिभाग पहली बार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया और यह स्थापित किया कि अगर धार्मिक उपदेश मान करके सिद्धों नाथों की वाणियों को खारिज करेंगे, सांप्रदायिक शिक्षा मात्र मान करके उसे खारिज करेंगे, तो हमारा जो भक्ति काल का पूरा साहित्य है वह धार्मिक उपदेश से वंचित नहीं है। तब उसमें से न तो तुलसी आ पाएंगे, न तो सूर्य आ पाएंगे, और यहाँ तक कि कबीर वगैरह को भी खारिज करना पड़ेगा। यानी यह बहुत ही गलत प्रतिमान है, इस आधार पर आप उसे नहीं कर पा रहे हैं। धर्म और धार्मिक जो उपदेश हैं उनमें फर्क होता है। धर्म एक यहाँ हमें समाज को प्रेरणा देता है, समाज को प्रभावित करता है, समाज को प्रभावित करने की ऊर्जा देता है, वह धर्म प्रेरक धर्म का होता है, जहाँ पर कि हमें साहित्य को प्रभावित करता है। और वह धर्म जो हमें रूढ़िवादिता की ओर ले जाता है, कोई उपदेश की ओर ले जाता है, उसमें वह जड़ता होती है, वह वैसा नहीं है, उसमें से देखा जाना चाहिए। और इसी आधार पर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होगा तो तुलसी में बहुत जड़ता नहीं है, कम से कम वो धार्मिक रूप होता है, सूर्य में भी वह है, और उस प्रकार की धार्मिक आवरण का रूप तो कबीर में भी दिखाई पड़ जाता है, तो वह प्रतिमान नहीं है। इसीलिए उसे उन्होंने कहा, दरअसल सुख जी के सामने कठिनाई यह थी कि मध्यकाल के साहित्य का मूल्यांकन करने के लिए उन्होंने जो अपना आलोचना का मानदंड खड़ा किया, क्योंकि उनके पहले हिंदी आलोचना का रूप कोई था ही नहीं। रीतवादी आलोचना कोई आलोचना नाम की चीज नहीं थी, वह एक प्रकार का सूक्ष्म काव्यशास्त्री विवेचन था जो पंडितों की चीज थी। पंडित लोग, काव्यशास्त्र के पंडित ही उसे समझ सकते थे, तो उन लोगों के लिए थी। बड़ी बारीक जो है उसका चीज़ों का मूल्यांकन करना, एकदम से कौन सा रथ होगा, उसमें से कौन सा उसका हुआ रूप होगा, ये बारीकियाँ थी, लेकिन आलोचना नहीं थी। शुक्ल जी की विशेषता यह है कि उन्होंने सबसे पहले हिंदी आलोचना को खड़ा किया और एक मजबूत ढंग से उसे खड़ा किया। लेकिन दिक्कत यह है कि उन्होंने आलोचना का निर्धारण करते समय उनके सामने उनके सबसे प्रिय कवि तुलसीदास रहे हैं, और सबसे उनका मानस जो है सबसे प्रिय रचना रही है। मानस के आधार पर उन्होंने अपने सारे प्रतिमानों का निर्माण किया है। मध्यकालीन साहित्य का मूल्यांकन करने के लिए उन्होंने जो आलोचना के मान बनाए वह बराबर लोक मंगल की साधनावस्था, सिद्धावस्था या जो भी उसमें बनाए वह सब उसी को ध्यान में रखते हुए बनाए। तो उसका परिणाम यह हुआ कि जो रामचरितमानस है वह तो एक प्रकार से धार्मिक पुनरुत्थान का साहित्य है, धार्मिक पुनरुत्थान का साहित्य है। कबीर रैदास का जो निर्गुण साहित्य है वह एक प्रकार की सामाजिक क्रांति है, सामाजिक परिवर्तन की बात करता है, वह समतामूलक समाज के संकल्प की बात करता है, वह बुद्ध की चेतना से प्रभावित है, सिद्धोनाथों की वाणियों से होता हुआ वहां पर आया है। तो जैसे सिद्धोनाथों की वाणियों को खारिज किया गया तो रामविलास शर्मा तो उसको खारिज करते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने तो कम से कम इतना स्वीकार किया था कि कबीर ने जो अपना भक्ति मार्ग बनाया, वह आगे चल करके जो बनाया वह एक प्रकार से गोरखनाथ ने उसका रास्ता पहले से तैयार कर दिया। यानी रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के भक्ति मार्ग के प्रवर्तन का एक पृष्ठभूमि बताई कि गोरखनाथ ने ऐसा एक रास्ता तैयार कर दिया था जो कबीर के लिए सुकर हुआ, और उन्होंने अपने भक्त मार्ग का ऐसा प्रवर्तन किया जो हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए ग्राह्य था, पूरे समाज को जोड़ता था। क्योंकि गोरखनाथ के समय
जो नाथपंथी थे वह तो सिद्धो नाथों की परंपरा है वह, और वो बड़ी प्रगतिशील परंपरा थी, बड़ी मानवतावादी परंपरा थी। अब आज यह बात दूसरी है कि नाथों का जो गोरखनाथ का जो पीठ है उस परंपरा का, वह आज हिंदुत्व का अखाड़ा बन गया है, उसके कब्जे में हो गया है, और वह जो है उन्हीं तमाम पाखंडों का प्रचार कर रहा है। यह अलग बात होती है। लेकिन उस समय वह था गोरखनाथ का जो मामला था, उन्होंने एक रास्ता दिया, गोरख जगायो जो भगत भगायो लोग, ये कहा उन्होंने। तो ये जो रहता रहा है तो उनको खारिज किया गया, सिद्धोनाथों के खारिज किया गया। कारण क्या था खारिज करने का? रामविलास शर्मा ने इसलिए खारिज किया कि हम वो चाहते हैं कि बुद्ध के चिंतन का हमारे यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बुद्ध के चिंतन का हिंदी साहित्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बौद्ध धर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जो प्रभाव पड़ा वैदिक पौराणिक परंपरा की ब्राह्मणवादी एकेडमी का दर्शन का, वेदांत दर्शन का प्रभाव पड़ा है, और इसके लिए उन्हें कबीर में वेदांत के लक्षण मिल जाते हैं। अब रैदास में तो ढंग से नहीं मिलेंगे और लोगों में तो नहीं मिलेंगे, लेकिन कबीर में मिल जाते हैं। तो हम कबीर के माध्यम से हम उसे वेदांत के साथ जोड़ करके वैदिक पौराणिक परंपरा के विकास को दे सकते हैं। लेकिन सिद्धोनाथों को अगर हम हमारे रास्ते में बने हुए हैं तो वह कांटा हमारे लिए, यह कांटा है हम यह बताने के लिए कि बुद्ध का चिंतन आया है, क्योंकि वह गवाही दे रहे हैं कि हिंदी में बुद्ध का चिंतन जो है सिद्धोनाथों के माध्यम से निर्गुण धारा के संतों में गया है, उसका चरण विकास हुआ है। और वैदिक पौराणिक परंपरा की जो ब्राह्मणवादी विचारधारा है, भाववादी विचारधारा है, जो ईश्वर में विश्वास करती है, भाववादी है, वह तार्किक नहीं है, उसके सामने कोई तर्क नहीं है, उसका चरम विकास गोस्वामी तुलसीदास के रामकृष्ण मानस में हुआ है। तो दोनों परंपराएं जो परस्पर विरोधी परंपराएं हैं, जो घातक प्रतिघात की परंपरा है, जो शंकर और कुमार बनाम बुद्ध के चिंतन परंपरा के बीच में जो घातक प्रतिघात है, आघात है, जो चल रहा है संवाद, वह संवाद आगे चल करके तुलसीदास और निर्गुण धारा के संतों में साफ साफ दिखाई पड़ता है। दो भिन्न विचारधाराएं हैं, दो भिन्न परंपराएं हैं, और दोनों के सामाजिक चिंतन में फर्क दिखाई पड़ता है। कारण यह है कि निर्गुण धारा का हमारा जो साहित्य है वह क्रांति का साहित्य है। स्वयं मुक्तिबोध ने उसको कहा कि निर्गुण संतों का जो साहित्य है वह क्रांतिकारी साहित्य है। और सगुण भक्त में जब उच्च वर्ण के लोग उसमें शामिल हुए तो उन्होंने उसकी क्रांतिकारिता को खत्म करते हुए एकदम से अंतिम रूप में जाकर के गोस्वामी तुलसीदास ने वर्णाश्रम धर्म के विजय की घोषणा कर दी। यानी जो क्रांतिकारी तेवर था, जो वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था के विरोध में हमारा आंदोलन खड़ा हुआ था, उसको ध्वस्त करते हुए उसे ले जाकर के उसके पक्ष में प्रभुवर की संस्कृत के प्रवक्ता बन करके उसका खत्म किया मुक्तिबोध ने भी किया। और समान रूप से आप देखेंगे कि वह इतना जीवंत साहित्य है, इतना वह सामाजिक परिवर्तन की बात करता है, वह सामाजिक मूल्यों की बात करता है, और उसके सामने एक प्रकार का संकल्प है, एक प्रकार का विकल्प है। वह कितना कर पाया कितना नहीं कर पाया यह बहुत बात दूसरी है, लेकिन उनके सामने एक संकल्प न थी। तो वह साहित्य जो हमारा होता है उसको हाशिए पर डाला गया। जैसे सिद्धोनाथों के साहित्य को रामचंद्र शुक्ल ने हाशिए पर डाला, तो पहली बार आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने उसका प्रतिवाद करते हुए मुख्य धारा से जोड़ने का दिया और ऐसा प्रतिमान बनाया। रामचंद्र शुक्ल के प्रतिमानों से अगर भक्त साहित्य का, समग्र भक्त साहित्य का मूल्यांकन किया जाएगा तो उसके आधार पर सगुण भक्त साहित्य ही खरा उतरेगा, और सगुण भक्त में भी केवल तुलसीदास का साहित्य एकदम खरा उतरेगा। सूरदास का साहित्य भी उसका कसौटी पर पूरा खरा नहीं उतरेगा, क्योंकि अंतन शुक्ल स्वयं कहते हैं उसमें लोक संग्रह का अभाव है, सूरसागर में लोक संग्रह का अभाव है, और तुलसीदास में पर्याप्त लोक संग्रह है। वह लोक संग्रह उनका क्या है, क्या बात है वहां से, जो कि वो नाना पुराण निगमागम का गौन लगा कर वर्ण व्यवस्था की रक्षा के लिए, धर्म व्यवस्था की रक्षा के लिए, और जो पुराणों में जो लोगों के, समाज के लोगों को जो कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, कर्तव्य की एक ऐसी पुष्ट व्यवस्था की है, इसकी बड़ी प्रशंसा रामचंद्र शुक्ल करते हैं। यहाँ तक कहते हैं कि जो यूरोप में जो क्रांति हुई, रूस में जो क्रांति हुई और लेनिन वहाँ का महात्मा बन बैठा, उसका कारण यह था कि भारतीय समाज में कर्तव्य की जैसी पुष्ट व्यवस्था है वैसी पुष्ट व्यवस्था कर्तव्य की वहाँ नहीं थी। यानी कर्तव्य की पुष्ट व्यवस्था नहीं थी क्या, कि अगर कर्तव्य की पुष्ट व्यवस्था होती तो शुक्ल जी के अनुसार वहाँ नाइयों बढ़ाइयों का शासन न कायम होता। पीड़ा यह है, संकट यह है, साल यह रहा है कि रूस में जो है निम्न जातियों का शासन कायम हुआ, बढ़ाइयों का शासन हुआ,
इस तरह से लोगों का शासन हुआ। तो ऐसा शासन जो रूस में कायम हुआ कर्तव्य की पुष्ट व्यवस्था न होने के नाते, हमारे यहाँ तो वर्ण व्यवस्था बनाकर कर्तव्य की पूरी व्यवस्था बना दी गई है। किसके हाथ में अधिकार होगा और किसके हाथ में कर्तव्य होगा। ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, इसका विभाजन करते हुए उच्च के जो ऊपर के जो वर्ण हैं वह सब अपना जो है सुविधा भोग से जुड़े हुए तमाम जो है अधिकार से संपन्न है। उसके वाणिज्य का अधिकार है तो क्षत्रिय को जो है राजतंत्र का अधिकार है, शासन स्थापित करने का है, और उसको जो है अपना वैदिक और जो है यानी शक्ति के दो सबसे बड़े केंद्र थे, एक ज्ञान सत्ता और दूसरे की राज सत्ता। राज सत्ता सामंतों के हाथ में थी और ज्ञान सत्ता पुरोहितों के हाथ में। तो उन दोनों को, उनके हितों को सुरक्षित करते हुए कर्तव्य की जो कुछ व्यवस्था बनाई गई है वह जो शूद्र वर्ग है उनके लिए कर्तव्य की व्यवस्था है। वे अधिकार से वंचित हैं, उन्हें कोई अधिकार नहीं है, और जो वो गुलामी का जीवन जी रहे हैं तो उनके मालिक का जो धर्म होगा, जो मालिक का धर्म होगा वही उनका अपना ही धर्म होगा। यह व्यवस्था जो रही है, इसको निर्गुण धारा के संतों ने, सिद्धों, नाथों ने भी तोड़ने की बराबर कोशिश की थी। इसलिए जो प्रभुवर्गीय सत्ता संस्कृति है उसने उसको हमेशा हाशिए पर डाला। तो यह उनको डाला गया, सिद्धों नाथों के साहित्य को डाला गया, और निर्गुण धारा के संत को भी एक प्रकार से न तो साहित्य माना गया। कबीर का, उनकी क्रांतिकारिता को, उनकी आंदोलन धर्मिता को रामविलास शर्मा ने स्वीकार जरूर किया, उनके साहित्य को जो स्वीकार किया, लेकिन जो सगुण भक्ति का साहित्य है उसकी तुलना में नहीं किया। तो जैसा मैंने कहा कि एक सामाजिक क्रांति का साहित्य है और जो सगुण साहित्य है वह सामाजिक प्रतिक्रांति का साहित्य है। प्रतिक्रांति का साहित्य उसकी क्रांतिकारिता के धार को खत्म करके उसको आत्मसात करने की कोशिश करता है और जो है एक प्रकार से सुधारवाद लाता है, थोड़ी बहुत गुंजाइश छोड़ करके उसमें से कि इनके लिए है वह कल्पना के रूप में कि ईश्वर के शरण में जाएगा, उसका सारा वो हो जाएगा, उसको समानता। ईश्वर के सामने सभी बराबर हैं, यह भक्ति आंदोलन का केंद्रीय स्वर था। लेकिन वह उसी आधार पर निर्गुण धारा के विभिन्न जातियों के, निम्न वर्गीय जातियों का आंदोलन था निर्गुण भक्ति आंदोलन, आरंभिक आंदोलन। हिंदू मुस्लिम समाज के दोनों निम्न वर्गीय जातियों का आंदोलन था, चाहे वह नमलवार का दक्षिण में आंदोलन रहा हो, नामदेव का, चोखा बेला का महाराष्ट्र में रहा हो, या हमारे यहाँ का रैदास और कबीर का आंदोलन रहा है। मूलतः यह हजारों साल से जो दमन उत्पीड़न के शिकार रहे हैं जातियां और इनके द्वारा सताई गई जातियां रही हैं, यह उनका आंदोलन था। पहली बार उनके भीतर से चाहे इसके नीचे कुछ खड़ा कर पहली बार उनके समुदाय से उनके लेखक पैदा हुए, उनके विद्वान पैदा हुए, उनके साधु और महात्मा पैदा हुए और उन्होंने एक राष्ट्रीय पहचान अपनी बताई। विभिन्न भाषाओं में, देश की सारी भाषाओं में यह उसके संत इस प्रकार से पैदा हुए थे। अब यह जो शासक वर्ग थे, जो ज्ञानी वर्ग थे उपदेश देने का, जिन्हें लगता था कि शिक्षा का अधिकार हमें है, ज्ञान देने का अधिकार हमें है, और ये लोग अगर पढ़ लिख करके इस प्रकार से आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारा क्या होगा, हमारा शासन क्या होगा, ये सत्ता पर आ जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे तो ज्ञान बांटेंगे। अब आप देख लीजिए कि वह संवाद जो उनके साथ रहा है, बुद्ध का शंकराचार्य के साथ रहा है, वह कबीर रैदास को ले लीजिए, तुलसीदास को ले लीजिए, यही संवाद बराबर वहां बना हुआ है। यह विचारधाराओं का द्वंद्व है, विचारधारा का परस्पर विरोधी द्वंद्व होता है और उसका यह रूप चल रहा है। बादल सूद विप्रसन हम तुमसे कछुघाट, आंख दिखाओ ही डांट, यानी पुराणों की भाषा बोल रहे हैं। पुराणों में जैसे शूद्र को कहा गया है, तुलसीदास भी उसी प्रकार से कह रहे हैं कि अब ये पढ़ करके बैठ बरासन पढ़े पुराना, बरासन पर बैठ करके पुराण बांट रहे हैं, या उनकी निंदा कर रहे हैं वहां से लेकर के, या इतने बड़ हो गए हैं। आंख दिखाओ ही डांट, और अगर हम उसको बोलते हैं तो हमें आंख दिखाते हैं। बड़े लोगों को, ऊंची जातियों को, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को इस प्रकार से आंख दिखाते हैं, डांट करके आंख दिखाते हैं। ये मनबर हो गए हैं, बैठ के पुराण बांध रहे हैं, यह क्यों है? कबीर ने क्या कहा था, रैदास ने क्या कहा था? यह डायलॉग देखिए कि यह कैसा घातक प्रतिघात विवाद निकलता है। रैदास ने बुद्ध की परंपरा का पालन करते हुए, जात व्यवस्था न मान करके, जात व्यवस्था के खिलाफ समतामूलक व्यवस्था समाज की मानते हुए, यह बुद्ध ने कहा था, न जच्चा बसलो होती न जच्चा होती ब्राह्मणो, कमुना ही बसलो होती कमुना होती ब्राह्मण। न तो जात से कोई ब्राह्मण होता है, न तो कोई जात से शूद्र हो, यानी जन्मना
कोई ब्राह्मण नहीं होता और जन्मना कोई शूद्र नहीं होता। कर्मणा ही कोई ब्राह्मण होता है या कर्मणा ही कोई शूद्र होता है। यानी कर्म को महत्व है, चाहे वह किसी भी जात का आदमी है, वह गुण और कर्म के आधार पर पूज्य होना चाहिए। तो यह उन्होंने कहा था कि गुण और कर्म के आधार पर पूज्य होना चाहिए। बुद्ध की भाषा बोल रहे हैं, बौद्ध दार्शनिकों की भाषा बोल रहे हैं, समतामूलक समाज निर्माण के लिए समतामूलक समाज की बात कर रहे हैं, वह भाषा बोल रहे हैं। तो उसको पलटवार करते हुए गोस्वामी जी ने सीधा कहा ना, पूज ही विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। अगर वो ब्राह्मण जो है वह ब्राह्मण जात से ही श्रेष्ठ है, जन्मना श्रेष्ठ है, अगर वह गुणहीन है, उसमें कोई गुण नहीं है, तब भी वह पूजनीय है। यानी अगर वह लंपट है, व्यभिचारी है, पापी है, अपराधी है, तब भी वह पूज्य है, क्योंकि वह ब्राह्मण है। यह जो बात रखी गई और जो बात कही थी रविदास ने कही थी, रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जौ हो वह गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जौ हो ज्ञान प्रवीण। अब दोनों बता दीजिए ये कौन प्रगतिशील विचार है। यानी जो है कि वह जात पात को तोड़ने की बात कर रहा है। जात पर मत जाइए, आप यह जाइए कि गुणवान कौन है। अगर ब्राह्मण गुणवान नहीं है तो उसकी पूजा मत करो, सीधे मना करते हैं। अगर चंडाल, अगर एक डोम गुण से संपन्न है, उसमें गुण है, कर्म गुण से संपन्न है, तो वह हमारे लिए पूजनीय है। यह जो परंपरा का घात प्रतिघात है, इसके हिसाब से देखेंगे, ये प्रतिरोध करने वाली परंपरा जो है कबीर रविदास की थी। फिर उसको उन्होंने प्रभुवर्गीय संस्कृति की सुरक्षा के लिए, वर्चस्ववाद की सुरक्षा के लिए सत्ता के वकील बनकर के प्रभुवर्गीय संस्कृति के प्रवक्ता बनकर अपनी बात वहां रखते हैं। और उनका जो समय था आप देखेंगे कि उसके लिए अपना होता है और अपने समय समाज की बातें हम लेकर करते हैं, तो प्रतिरोध की धारा को बराबर हाशिए पर डाला गया। और आज के समय में हम देखें तो तुलसीदास की जो धारा है वह बराबर आज का जो हिंदुत्ववाद है, हिंदुत्ववादी धारा चल रही है, आज का जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धारा चल रही है, उसके बिल्कुल अनुकूल है। उसके लिए वह हथियार मुहैया करता है। रामचरितमानस से वह हथियार लेता है, जैसे पुराणकारों ने पुराण धर्म ग्रंथों से हथियार लिए थे, विचारों के हथियार लिए थे। यानी एक प्रकार से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पावर हाउस है रामचरितमानस, वहां से हथियार देता है। लेकिन जो प्रतिरोध की परंपरा है, जो मानवतावादी परंपरा है, जो अन्याय के खिलाफ आज भी लड़ रहे हैं, जेलों में डाले जा रहे हैं, हत्याएं तक की जा रही हैं, प्रसारित हो रहे हैं, उनकी परंपरा का उसमें विकास करने वाले कबीर और रविदास हैं। और निर्गुण धारा के संतों में ऐसा करने वालों को बराबर प्रताड़ित किया गया। पलटू दास की तो बाकायदा हत्या कर दी गई अयोध्या में, मीराबाई को बाकायदा मारा गया और कहा गया कि नाथ द्वारा में भगवान उसके नाथ द्वारा में मंदिर के भीतर में गई थी, उसी के रूप में समा गई। कितने पाखंड हम रखते हैं, या कितना चमत्कारों का देश है। यानी एक प्रकार से जनता को चमत्कृत करता है, विश्वासों में बांधता है कि मीराबाई की हत्या की जाएगी, और हत्या तो उनकी तो उसकी जांच करनी है। महाराष्ट्र में तो इतने ज्यादा जागरूक लोग हैं कि वहाँ के तमाम इतिहास के एक शोध छात्र ने उस पर शोध करके यह पता लगा दिया कि उसका नाम बताया किस पुरोहित ने मीराबाई की हत्या की थी। तुलसीदास की हत्या हमारे यहाँ जो जब हुई उसका आपको वो नहीं है वहां। लेकिन ये जो हत्याएं की गई बराबर रूढ़िवादियों के द्वारा आज ही नहीं, तब भी वैसे ही थे। एक बड़े पैमाने पर जो भक्ति आंदोलन में से जुड़ने वाले लोग थे, समतामूलक समाज के निर्माण की संकल्प लेकर चलने वाले लोग थे, ईश्वर के सामने सभी बराबर हैं या सिद्धांत लेकर चलने वाले थे, सबको प्रताड़ित किया गया। तो यानी कबीर ही नहीं, मीराबाई और जो तुलसीदास तो उच्च कुल के थे, फिर भी इन्हें क्यों प्रताड़ित किया गया? क्योंकि यह साधु संतों के बीच में बैठ करके भोजन करता है। यह जो भक्ति आंदोलन था उसकी एक बड़ी विशेषता यह थी, वह एक प्रकार का नुक्कड़ आंदोलन था, वह जाति पांच तोड़ो आंदोलन था। जो साधु हो गए, संत हो गए, तो उनके लिए वे जात से ऊपर उठ जाते थे, जात से वो ऊपर उठ गए और वह जात धर्म निरपेक्ष हो गए, और उनके सामने केवल मनुष्यता रह गई, उनके सामने मनुष्यता का बात बोध रह गया, मानवीय संवेदना रह गई। इसलिए वह जो होता था भंडारा, साधु संतों का भंडारा होता था, वह जात एक प्रकार से जात पात तोड़ो पूरा रूप था। कहा ही गया, उन लोगों ने घोषित किया, उनका नारा था कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। साधु की जात मत पूछो, साधु का ज्ञान पूछो। वह ज्ञान जो साधु का, तो कौन सा ज्ञान? साधु और संतों के पास कौन सा ज्ञान था? पोथी का ज्ञान नहीं था,
शास्त्र का ज्ञान नहीं था, वह ज्ञानी उस प्रकार के नहीं थे, लेकिन वह लोक ज्ञानी थे। उनके पास सामाजिक जीवन के अनुभव का लोक ज्ञान था। वह आंखों देखा सच उनके सामने था, पोथी का बंद ज्ञान नहीं था जो किसी जमाने का रहा होगा और उसको वह देख रहे हो। तो ऐसा नहीं होता तो कबीर जैसे लोक ज्ञानी, रैदास जैसे लोक ज्ञानियों ने बड़े बड़े पोथी पंडितों के छक्के छोड़ा दिए। कबीर के सामने तो सारे पोथी पंडित लाचार हैं, उसके तर्कों का, उसके लॉजिकल बातों का उनके पास कोई जवाब नहीं है। और वे पोथी पंडित पोथियों की केवल सुनी सुनाई भाषा पढ़ करके पोथी पंडित अलग होते हैं। शास्त्रों के विद्वान, शास्त्र विद्वान बिल्कुल अलग बात है। लेकिन गांव में, समाज में रहने वाले जो अपने को पोथी पंडित सत्यनारायण की कथा बांटते हैं, तो बहुत से ऐसे अनपढ़ थे जो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन कथा बांटते चले जा रहे हैं, पन्ना उलटते चले जा रहे हैं, मौजबानी बोलते जा रहे हैं, जमाना इतना याद है, और अब तो बाद में उसको हिंदी में भी करने लग गए। तो ऐसे सुनी सुनाई ज्ञान कबीर ही नहीं था। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि वेदांत का केवल सुना सुनाया ज्ञान था कबीर के पास, तो उन पोथी पंडितों के पास भी पोथी का केवल सुना सुनाया ज्ञान था और वह करते थे और शास्त्रार्थ होते थे। तो जहाँ पंडितों के शास्त्रार्थ होते थे, वहीं जो साधु संतों के क्या होते थे, सत्संग होती थी। सत्संग हमारी जो है और भंडारा जो है यह लोक परंपरा का है, लोक धर्मी चेतना से लैस है, जो लोक भाषा में लोक चेतना के माध्यम से अपने लोक ज्ञान के आधार पर शास्त्र ज्ञान को चुनौती देता है। तो जो प्रभुवर्गीय परंपरा है, प्रवीक धारा है, वह एक प्रकार से शास्त्र धर्मी धारा है, शास्त्रानुकूल चलने वाली धारा है, और उसके विरोध में यह धारा खड़ी हुई है, इसलिए उसका विरोध यह करते रहेंगे। तो कबीर और जैसा मीराबाई जैसी जो सबसे विद्रोही रचनाकार हैं, एक जो है सामंतवाद को चुनौती देती है, एक नारी जागरण का संदेश देती है, और सारे सामंतवाद को सामंतवाद के गढ़ के नीचे चुनौती देती है। मीराबाई राणा थारो मुल्क राणा थारा देश बड़ो दंगरूरो, थारा देश में राणा संत बसा लोग भगत बसाए नहीं, लोग बसाए सो कूड़ो। तुम्हारे सामंती समाज में कोई साधु संत नहीं है, विद्वान नहीं है, वो जो है कूड़ा समाज है तुम्हारा। क्यों है? यह मनुष्य और मनुष्य के बीच में भेद पैदा करता है, अपने को महान ऊंचा मानता है और दूसरे को बहुत छोटा मानता है, नीचा मानता है। ऐसा समाज मीराबाई की दृष्टि में कूड़ा समाज है। उस समाज को कूड़ा समाज कह करके उसको छोड़ा और वृंदावन चली गई। राणा थारो देश बड़ौदा में। और मीराबाई ने मध्यकाल की मीराबाई अकेली ऐसी कवित्री हैं जिन्होंने सामंतवाद के गढ़ में, सामंतवाद के नाक के ठीक नीचे बड़े कड़े शब्दों में उसको फटकारा, सामंतों को फटकारा। वो तो उस राजवंश की है और राजा वहां का शासक है, उस शासक को उन्होंने ललकारा, चुनौती दी। मूर्ख जन सिंहासन बैठा पंडित फिरता द्वारा, मूर्ख जन सिंहासन बैठा पंडित भट्टा धारा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर राणा भगत संहारा। कौन कहेगा? आज कहने की हिम्मत बहुत कम लोगों में पड़ती है। कौन इतना सामंतवाद का विरोध किसने इतने जब से कोई लोग ढंग से कहा? और राणा के राज्य में कहा। राणा भक्तों का संहार करने वाला हत्यारा है, संहार करना हत्यारा। मूर्ख जन और मूर्ख जो व्यक्ति है वह सिंहासन पर बैठा हुआ है। किसी राजा को, और मेवाड़ का राजवंश तो अपना सबको क्षत्रियों में सर्वोच्च कुल का राजवंश माना जाता था, उस राजवंश को चुनौती देना, वहां बैठे हुए राजा विक्रमाजीत को इस प्रकार से हत्यारा कहना, मूर्ख कहना, यह मीराबाई के जूते की बात है। मीराबाई ही कह सकती थी। और जो लोग हमारे तमाम मार्क्सवादी चिंतक, विचारक और आलोचक भी जो है तुलसीदास को महान सिद्ध करते हैं कि हे प्राकृतिक जिन जन गुण गाना, सिद्ध धुन गिरा राग पछताना, यह लिख दिया तुलसीदास ने। जो यानी आम जो वैसे लोगों की प्रशंसा नहीं की है, मनुष्यों की प्रशंसा नहीं की है, बल्कि देवताओं या इस ढंग के शक्तियों की प्रशंसा की है। उसके आधार पर बहुत कैसे लगता है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवादी हो गए वहाँ, और मीराबाई की चर्चा कोई नहीं करेगा जिसने सीधे सीधे सामंती की चुनौती दी थी। तो ये जो स्थितियां रही हैं वह बराबर का आपको देखेंगे कि शास्त्र और ज्ञान, लोक ज्ञान के बीच का जो द्वंद्व होता है वह कबीर में भी है, मीराबाई में भी है। जब मीराबाई वृंदावन गई तो वहां जाने के बाद क्या हुआ? छोटा हुआ तो वृंदावन उसमें भक्ति का सबसे बड़ा केंद्र था। उत्तर भारत में भक्ति का सबसे बड़ा केंद्र वृंदावन था, और गौड़ी वैष्णव परंपरा का तो सबसे बड़ा केंद्र था। वैष्णव जो बंगाल का वैष्णव परंपरा, गौड़ी वैष्णव परंपरा थी, चैतन्य देव का वह केंद्र था, जीव गोस्वामी का वह केंद्र था,
तो एक जीव गोस्वामी जैसे शास्त्र के विद्वान वहां रहते थे, जिन्होंने भक्त को 10वें रस में बैठाते हुए भक्त का शास्त्र रचा था, भक्ति रसामृत सिंधु बना था। ऐसे विद्वान से मिलने गई थी मीराबाई, तो संदेश कहा कि भेजा कि जाओ कह दो कि एक स्त्री तुमसे मिलने के लिए आई है। संदेश वाहक गया संदेश लेकर के कि एक स्त्री आपसे मिलना चाहती है। तो जाल छूटते ही इन्होंने कह दिया कि जाओ कह दो कि मैं किसी स्त्री उस स्त्री से नहीं मिलता। वह लौट के आया और मीराबाई से कहा कि वह तो भाई गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हम किसी स्त्री से नहीं मिलते और हम आपसे नहीं मिलेंगे। तो मीराबाई ने दोबारा थोड़ा कड़े शब्दों में कहलवाया कि जाओ अपने गोस्वामी से कह दो कि आज तक तो मैंने सुना था कि वृंदावन में केवल एक ही पुरुष रहता है, या दूसरा पुरुष कहां से पैदा हो गया, या कौन गोस्वामी यहाँ पैदा हो गया, यह तो कृष्ण का क्षेत्र है, एक पुरुष है, बाकी तो सब स्त्रियां रहती हैं। वृंदावन में केवल एक पुरुष रहता है, बाकी सारी जो है स्त्रियां रहती हैं। माने सांख्य दर्शन की भाषा में जब यह बताया कि पुरुष और प्रकृति के लक्षण बता करके पुरुष तो एक है और जो है क्या नाम प्रकृति जो है वो प्रकृति तो सब मनुष्य है, सारा जीव जो है वह प्रकृति है, सारा सब उसमें समाहित है। तो सारी तो गोपियां जो है वह तो जीव है, पुरुष तो एक है। तो तब उनकी समझ में आया करे तो कोई पढ़ी लिखी विदुषी है, ये दर्शन की भाषा बोल रही है, शास्त्र की भाषा में बात कर रही है। तो यानी बिना खराम बदाऊं पहले नंगे पांव भागे आए और मीराबाई को बड़े सम्मान के साथ ले गए। अब यह बताइए कि मीराबाई ने शास्त्र को चुनौती दी कि शास्त्र ने मीराबाई को पराभूत किया। लोक ज्ञान मीराबाई का, सामाजिक जीवन के अनुभव का जो लोक ज्ञान था, जो सामंतवाद को चुनौती देकर के आई थी, तो पुरोहितवाद का प्रतीक बने हुए इनको चुनौती देना कौन सा बड़ा मुश्किल था। उनको उन्होंने कहा, तो मीराबाई के बयान से यही साबित हुआ कि सिद्धांत रूखा होता है, जड़ होता है, जीवन हरा भरा होता है। या भक्त ने सिखाया है, भक्ति आंदोलन ने सिखाया है, लोक जागरण की चेतना ने सिखाया है कि जीवन हरा भरा होता है, जीवन को जीना है, खतरे से उठा करके जो सच्ची बातों से कहना है, न्याय की बात कहना है, समता की बात कहना है, इसके लिए जीवन जीना है, जीवन हरा भरा होता है। और सिद्धांत हमेशा सूखा होता है, क्योंकि सिद्धांत में, शास्त्र में जो सिद्धांत गढ़े गए हैं वे काल्पनिक आदर्श बनाते हैं, यथार्थ नहीं है, वह यथार्थ नहीं है, वह काल्पनिक आदर्श गढ़े गए। जब नार्यस्तु पूजनते रमनते तत् देवता बड़ा आकर्षक लगता है, बड़ा ही एक काल्पनिक आदर्श गढ़ा गया है। वसुधैव कुटुंबकम बहुत बड़ी बात है, अहम ब्रह्मोस्मि बहुत बड़ा ऐसा लगता है दर्शन का, पर उसकी जो काल्पनिकता है वह समाज में इंटरप्रेट जब तक नहीं होगी तब तक उसकी प्रामाणिकता क्या है, प्रामाणिक रूप से वह चरितार्थ कहाँ होता है, और कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो अच्छे से अच्छा ज्ञान अगर वह समाज में इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता तो फिर उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसकी लोक में उपयोगिता क्या है। तो यह जो है मीराबाई का उनका संवाद है, इससे आप समझ सकते हैं कि मीराबाई कबीर की तरह ही कितनी विद्रोही महिला, यानी उस समय की दो ऐसे चरित्र हैं, ये मीराबाई और कबीर, जो आज के नारीवादी आंदोलन की प्रेरणा भूमि मीराबाई है, तो आज के दलित आंदोलन की प्रेरणा भूमि कबीर है। और कबीर तो ऐसा व्यक्ति है जो आज के दलित आंदोलन की प्रेरणा भूमि भी है, और आज के जो प्रगतिशील जनवादी आंदोलन है उसकी प्रेरणा भूमि भी है। अपने सांस्कृतिक जनवाद के माध्यम से कबीर आज के जनवादी साहित्य से जुड़ता है, प्रगतिशील साहित्य से जुड़ता है, और अपने कबीर का साहित्य और आज का प्रगतिशील जनवादी साहित्य के बीच में आने जाने का एक संबंध सेतु का काम करता है कबीर, वह ऐसा वहाँ हो, यह उसकी एकता है। तो उसको भी वह महत्व नहीं दिया गया, और मीराबाई को तो खैर किसी ने दिया ही नहीं। हिंदी साहित्य के इतिहास में जब नवरत्न मिश्र बंधुओं ने नवरत्न लिखा तो न उसमें कबीर है न उसमें मीराबाई है, तीन बड़े, और जो दो सबसे विद्रोही कवि हैं वह नवरत्न में नहीं है। जब अगला संस्करण उनका संपादित हुआ तो एकदम नवरत्नों के अंतिम रत्न के रूप में कबीर को थोड़ी सी जगह मिल गई, जैसे लगता है कि लोग हर कवियों के चरण में उनको भी बैठने की जगह मिल गई, दे दिया गया। मीराबाई फिर भी रह गई। रामचंद्र शुक्ल ने उसके बाद बृहत्त्रय बनाई,
तो उस बृहत्तराई में एक बार है कि जायसी को तो मिल गया स्थान, देव की जगह पर जायसी आ गए, बहुत महत्वपूर्ण काम किया उन्होंने, सूर तुलसी और जायसी दिया, मीराबाई फिर रह गई। तो मीराबाई की तो बराबर उपेक्षा होती रही। वह जो क्रांतिकारी तेवर है उनका, यानी नाभादास के भक्तमाल में हर रचनाकारों के बारे में एक एक छप्पा दिया गया है। तुलसीदास के बारे में जो छप्पा नाभादास का मिलता है, नाभादास जात के डोम थे, लेकिन उनका जो छप्पा है, अरे भक्तमाल है, बड़ी प्रामाणिक रचना मानी जाती है, वह सांप्रदायिक रचना नहीं है। और रचना गोसाई चरित्र है, गोसाई चरित्र जैसा भ्रष्ट सांप्रदायिक रचना है, नाभादास का भक्तमाल उस तरह का नहीं है। उसमें बिल्कुल तटस्थ रूप से दो टूक ढंग से अपनी बातें कही गई हैं। नाभादास भी राम भक्त शाखा के थे और तुलसीदास भी राम भक्त शाखा के थे, लेकिन उन्हें बड़ा कवि नहीं माना, उन्हें बड़ा भक्त माना। तुलसीदास को कहा यह भक्तमाल के सुमेर में, जैसे भक्तों की माला होती है, जो माला जपते हैं तो जपते जपते जो बड़ी माला एक बीच में होती है गुड़िया, उसको सुमेर कहते हैं। तो मालाओं की जो गुड़िया है उसके बीच में जो बड़ी गुड़िया है जिसे सुमेर कहते हैं। तो तुलसीदास तमाम उस समय के भक्तों के शिरोमणि हैं, भक्तों के बीच सबसे श्रेष्ठ। लेकिन सबसे बड़े कवि के रूप में तुलसीदास को, अरे सूरदास को कहा, सूर कवि तो सुन कौन नहीं जो सिर चालन करे। सूर की कविता तो ऐसी है कि कोई भी उसे सुनेगा वाह वाह करके झूम उठेगा। तो कवि के रूप में, कवित्व के रूप में उन्होंने नाभादास ने भी सूर को माना है, और तुलसी और अरे कबीर और मीरा को माना है, अपने प्रखर चिंतन के आधार पर रेखांकित किया है। उस समय रेखांकित किया था कि कबीर कान राखी नहीं वर्ण आश्रम खड़ दर्शनी। वैदिक पौराणिक परंपरा के ब्राह्मणवादी जो छठ दर्शन हैं, कबीर ने उनकी मर्यादा की परवाह नहीं की, उनकी इज्जत नहीं की, और वर्णाश्रम खट दर्शनी और वर्णाश्रम व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई। रामचंद्र शुक्ल को तो इसी बात की पीड़ा है ना, कबीर वर्णाश्रम धर्म के प्रति अश्रद्धा पैदा करता है। रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास में लिखा कि कबीर लोक धर्म विरोधी है, इसलिए कि वह वर्णाश्रम धर्म के प्रति अश्रद्धा पैदा करता है। तुलसीदास वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं, इसलिए उनमें पूरी तरह से लोक धर्म मौजूद है। लोक धर्म का मानक मान लिया उन्होंने वर्णाश्रम धर्म का समर्थन करने के नाते, और जो तमाम जो पौराणिक कथानक आया है उसका भी वो कर दिया, तो पौराणिक मत का पूरा समर्थन करते हैं। तो हमारे चिंतक जो हैं, हमारे जो विचारक हैं, वो बराबर हमारी प्रतिरोध की परंपरा को हाशिए पर करते आए हैं। चाहे शंकर और कुमारी ने बुद्ध की परंपरा को खारिज किया, बौद्ध दार्शनिकों को खारिज किया, चाहे मध्यकाल में तुलसीदास के साहित्य को महत्व देते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसको खारिज करते हुए कबीर रैदास इन सब के खारिज को ढंग से किया। खारिज क्या माने, उनको सिद्धनाथों के साहित्य में तो खारिज ही किया। कबीर के साहित्य में बहुत कम दिखाई पड़ता है, वो उस प्रकार का नहीं है। विडंबना यह है कि साहित्य जो विकसित हुआ क्रमशः निर्गुण से सगुण की ओर, क्रमशः उच्च से उच्चतरोत्तर होता चला गया। भाषा मजती गई, कबीर की भाषा रैदास की भाषा से, सूर्य की और तुलसी की भाषा मजती गई। रीत काल में जाकर के ब्रजभाषा सर्वोत्तम रूप से एक प्रकार से बहुत रचनात्मक हो गई है। तो भाषा का रचनात्मक होना, क्योंकि जो है साहित्य का इस प्रकार से होना, यह तो उत्कर्ष हुआ, लेकिन विचारों का क्रमशः ह्रास होता गया। विचार जो बुद्ध के विचार थे, जो क्रांतिकारी विचार थे, समता मूलक समाज निर्माण के विचार थे, जो बुद्ध के थे, सिद्धनाथों में जो दिखाई पड़ते हैं, उसका ज्यादा विकास किया। तो कबीर में सबसे ज्यादा विकास किया, रैदास ने विकास किया। विचारधारा तो हमारी विकसित होती है निर्गुण धारा तक, और उसके बाद वह ह्रासोन्मुख हो जाती है, वही विचारधारा को खत्म किया जाता है, वहीं मार दिया जाता है। जैसा मुक्तिबोध ने किया कि तुलसीदास भक्ति आंदोलन के अंतिम कवि साबित होते हैं, और अंतिम कवि के रूप में उन्होंने वर्णाश्रम के विजय की घोषणा की। यह हमारा दुख होता है। तो यह जो उन्होंने इस प्रकार से किया था, यह बराबर हाथी पर डाला गया। तो वर्चस्व बनाम प्रतिरोध चिंतन परंपरा में बुद्ध से शंकराचार्य के बीच में भी रहा, वह बराबर होता हुआ हमारे साहित्य में आता है, और साहित्य में उसका इस प्रकार से मध्यकाल में विकास होता है। इसलिए जब हम उस पर बात करते हैं तो हमारे सामने सामाजिक क्रांति का साहित्य बनाम प्रति क्रांति का साहित्य, यानी पौराणिक साहित्य, लोक धर्मी के ऊपर फिर शास्त्र धर्म की विजय होती है, और जो काल्पनिक आदर्श गढ़े गए हैं उन्हीं को हमारे सामने परोसा जाता है, जो कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए। सत्यमेव जयते का पूरा लगा करके हर ऑफिस में जाइए तो ऑफिस में सत्यमेव जयते ऊपर लिखा होता है, लेकिन बैठा हुआ जो अफसर होता है कुर्सी पर, उसकी मेज के नीचे से घूसखोर उसको घूस का गड्डियां देते पकड़ाते दिखाई पड़ते हैं, और ऊपर सत्यमेव जयते लिखा हुआ होता है। हर हालत में देख लीजिए, कहीं भी किसी विभाग के ऑफिस में कार्यालय में जाइए
कुर्सी के ऊपर सत्यमेव जयते लिखा होगा, सत्य ही की विजय होती है। और वह जो बैठा है उसके नीचे उसका उपदेश देने वाला अपनी मेज के नीचे से हाथ बढ़ाता है और सामने बैठा हुआ उसको सैकड़ों का करोड़ों का घूस देता है, इस प्रकार का कमाता है। यत नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, बहुत बड़ा आदर्श खड़ा किया गया, जहाँ नारी की पूजा होगी वहाँ देवता रमन कर। ये भावात्मक ढंग से बद्धता को दुखाने के लिए इस प्रकार के काल्पनिक आदर्श गढ़े गए हैं, वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए। आज वही है जो तो वही जहाँ पर ये बातें होती हैं, आज स्त्रियों के साथ कितना बलात्कार, हत्या, अपराध का सारा भरा पड़ा, कोई रोकथाम नहीं है। और उन अपराधियों के अभयारण्य बन गए हैं हमारे देश के सारे राज्य, देख लीजिए आए दिन होता है। और तो और 10 साल 12 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और उनको मार दिया जा रहा है। यह जो नारी की पूजा वाला देश है, जो ऐसा आदर्श बढ़ाने वाला देश है, जो वसुधैव कुटुंबकम कहने वाला आदर्श देने वाला देश है, जब नार्यस्तु पूजन्ते कहने वाला देश है, स्त्रियों की बच्चियों की इस प्रकार की घटनाएं बढ़ी हुई हैं और उनके ऊपर कोई बर्ता नहीं है। हमारी सत्ता के लोग तो कभी कभी यह भी कर देते हैं कि बलात्कार तो हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है, ये तो हमारी, और सारे देवी देवता बलात्कार के रूप में देखा जाए, क्या देखा जाए तो बराबर उसके गड़े हुए। तो उसको जो है पौराणिक विश्वास जो है सर्व चेतना जो की है, वही ऐसी विचारधारा रखने वाले लोगों के लिए तुलसीदास होंगे विराज, वो भी प्रासंगिक है, उनके पास भी मानने वाले हैं। और लेकिन वह जो है वह प्रभुवर की सत्ता के पक्ष में खड़े होने की बात करते हैं, जो आज के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के करने के पक्ष में खड़े होते हैं वह वहाँ पर होंगे, लेकिन जो उसके प्रतिरोध में खड़े होंगे, जाहिर है कि उनकी विचारधारा समतामूलक समाज के निर्माण की विचारधारा जो होगी वह कबीर रैदास के द्वारा होती है, वह तुलसीदास के सामंजस्य रामराज्य से नहीं होती है। और जो रामराज्य की स्थापना जो उन्होंने की है वह रामराष्ट्रवाद दिखाई पड़ रहा है। अब तो पूरा रामराज्य स्थापित हो गया, आप देख लीजिए उसमें क्या होता है। शंभू वध उसमें समय उसकी घटना घटी थी और तमाम लोगों की हत्याएं हो रही, बुद्धिजीवियों की हत्याएं हो रही, बुद्धिजीवियों को उसमें डाला जा रहा है। तो ये जो समाज का स्वरूप होता है, हमारी परंपरा के द्वारा जो आ रहा है, विकसित हो रहा है, वह बराबर चलता रहा है इस रूप में, उसको हिसाब से देखा जाना चाहिए। आगे हम आते हैं, जो आधुनिक काल में आते हैं, तो हम भी आपको दिखाई पड़ेगा। जो आज़ादी मिली, आज़ाद भारत यानी औपनिवेशिक दासता के काल में भी साम्राज्यवाद की सत्ता के विरोध में हमारी स्वाधीनता चेतना जो थी वह प्रतिरोध का काम कर रही थी। प्रतिरोध का आंदोलन ही खड़ा हुआ था, पूरा आंदोलन खड़ा हुआ अंग्रेजों को भगाने के लिए, साम्राज्यवाद से मुक्त होने के लिए, स्वाधीन होने के लिए जो आंदोलन चला वह प्रतिरोध और सत्ता और प्रतिरोध का रूप वहाँ दिखाई पड़ेगा, राजनीति में भी दिखाई पड़ेगा, उसके साहित्य में भी दिखाई पड़ेगा। राष्ट्रीय धारा का साहित्य लिखा गया, उस राष्ट्रीय धारा के साहित्य में बराबर अपने राष्ट्र का गुणगान किया, अपनी स्वाधीनता की मांग की गई, उस तरह से किया गया वहां से लेकर के। और उस समय आजादी मिलने के बाद जो हमारा साहित्य रचा गया, राष्ट्रीय धारा का साहित्य अपनी राष्ट्रीयता का बड़ा गान कर रहा है, लेकिन जो प्रगतिशील साहित्य है, जो जनवादी साहित्य है, उसको आप देखेंगे तो उसके मोह में नहीं पड़ा, क्योंकि जो सत्ता कायम हुई अंग्रेजों के जाने के बाद, जो सत्ता हमारे हाथ में आई तो किसके हाथ में आई? सामंतों और पूंजीपतियों के हाथ में आई। जो कांग्रेस का निर्माण, कांग्रेस संस्था बनी, तो कांग्रेस में जो है सामंत और पूंजीपति थे, सामंतों पूंजीपतियों के गठबंधन की सरकार बनी। और सरकार का विरोध, इसमें आम आदमी, गरीब आदमी, वंचित समाज, स्त्रियां, इन सब के लिए वह अवकाश नहीं है। वह बताया कि यह प्रकार से पूंजीवादी लोकतंत्र स्थापित हुआ है, या पूंजीवादी लोकतंत्र में उसका वह रूप नहीं हो। और यही नहीं, आजादी मिलने के पहले आपको याद होगा कि 46 में एक क्या कहते हैं उसको, 1 साल के लिए वह सरकार बनी थी। अंग्रेज अधिकारी वायबल के निर्देशन में उसकी प्रायोजना थी, उसका एक प्रारूप था, और नेहरू जी के नेतृत्व में एक सरकार साल भर के लिए बनी थी, प्रायोजित सरकार किस्म की। यानी एक प्रकार से देखने के लिए कि अब भारत के लोग देखें शासन कैसे चला सकते हैं, चल सकते हैं कि नहीं। वो तो इनका था कि लोग शासन कर ही नहीं सकते, तो अंतरिम सरकार बनाई थी 46 में। और उसी समय यह लोगों ने जान लिया था कि अंग्रेजों ने अपने साम्राज्यवादी अधिकारों को सुरक्षित करते हुए समझौते के तरह पर वह सरकार बनाई है। जो एक अंतरिम सरकार बनी है नेहरू जी के नेतृत्व में, वह अंतरिम सरकार में अंग्रेजी के साम्राज्यवादी हित सुरक्षित रहेंगे, उनको अहित नहीं होने पाएगा। समझौते वाली सरकार है वह,
पूंजीपतियों और सामंतों के गठबंधन से बनी हुई सरकार है, तो अंग्रेजों के हितों से समझौता करके बनी हुई है। जनता के हित उसमें उपेक्षित है, जनता के हित नहीं है। इसलिए 46 में ही कविता लिखी, केदारनाथ अग्रवाल ने उसका विरोध किया था, और भोजपुरी में लिखी होगी। सीधी बात है, जनता को पहुंचाने के लिए, जनता तक ले जाने के लिए। मारो न हमका नजरिया, ऊंची या टरिया पे बैठी रहो तुम, मारो न हमका नजरिया, ऊंची या टरिया पे बैठी रहो तुम, राजा की ओढ़े चुनरिया, बैबल के संघे में घूमो झमाझम। बैबल अंग्रेज अधिकारी था, उसी की योजना थी, वह राजा था। अरे शासन वही कर, शासन की बागडोर उसी के हाथ में थी। भले नेहरू जी प्रधानमंत्री बने हो, सरकार के उसमें लोग मंत्री बने होंगे, वह जैसा चाहता था वैसे न जा रहा था वहां से। तो राजा वही था, राजा की चुनरी ओढ़कर जो बैठी है लोकतंत्र की रानी ऊंची अटारी पर, हमको नजर मत मारो, यानी हमारी जनता को मत लुभाओ, सामान्य आदमी तुम्हारे लोभा में नहीं पड़ेगा, आकर्षित नहीं होगा। इसको यह इस प्रकार की भर्त्सना की थी। और एक साल बाद 47 में ही नागार्जुन ने कविता लिखी, समझ नहीं पाता कि हुकूमत गोरी है या काली है, समझ नहीं पाता कि हुकूमत गोरी है या काली है, खादी ने मलमल से अपनी सांठगांठ कर डाली है। खादी कांग्रेस, मलमल बनिया, उद्योग तो सत्ता और उद्योग इन लोगों ने मिल करके सांठगांठ किया है, और उसमें जनता के हित कहीं सुरक्षित नहीं है। उनके हित सुरक्षित है, उनकी सुख सुविधाएं, उनके प्रशासन का सारा धन जो है उस प्रकार से हुआ है। तो ये तो बराबर करते रहे हमारे यहाँ नागार्जुन जो है, केदारनाथ अग्रवाल हैं, तो ये बराबर इस प्रकार से हुआ। और सबसे ज्यादा विद्रोही तो नागार्जुन वह कहा वहां से। और नागार्जुन तो इस प्रकार से जो पूंजीवादी संसदीय लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हैं। दो रचनाकार हमारे ऐसे हैं, नागार्जुन और धूमिल, जो पूंजीवादी संसदीय लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हैं। नागार्जुन ने जब यह कहा था, इसके बाद आप देखिए वो जनता की बात करते हैं। जनता के हितों के विरुद्ध जो आचरण कर रहा है, नागार्जुन ने उसे कभी नहीं क्षमा किया। जन विरोधी आचरण कर रहा है, चाहे वह सत्ता हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे अपने ही पक्ष का आत्मपक्ष। आत्मपक्ष का मतलब कि नागार्जुन का अपना पक्ष, नागार्जुन का मतलब वामपंथ, वामपंथ में विश्वास उनका था, वामपंथी थे, मार्क्सवादी थे, तो अपने ही पक्ष का क्यों न हो, उसको भी नहीं छोड़ा। आप देख लीजिए कि गांधी की उन्होंने वो किया, नेहरू की आलोचना की, इंदिरा गांधी की आलोचना की, जो जन विरोधी काम कर रहे हैं। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, तो इंदिरा गांधी पर इतनी कविताएं लिखी, इतना विरोध उनका किया, तमाम लोगों ने कहना बंद कहा कि बाबा अब बंद कर दीजिए उन पर लिखना। उनका जो उनकी राजनीतिक कविताएं जनता की जुबान पर है। नेहरू जी क्या, तो ये जो कहा कि वह जो है शुरू में रहा, तो उसको बहुत ज्यादा उन्होंने वर्ष किया है। आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहरलाल की। यानी जब नेहरू जी के मंत्रित्व काल में महारानी एलिजाबेथ का स्वागत किया जाने लगा, तो बड़ा नागवार गुजरा नागार्जुन को। देश आर्थिक रूप से बहुत परेशान है, अर्थव्यवस्था बहुत निपुण बनी हुई है, आम आदमी को खाने का नहीं मिल रहा है, फुटपाथों पर जीवन जी रहा है। ऐसी आर्थिक विपन्नता की स्थिति में न जाने कितने करोड़ रुपए खर्च करके, बर्बाद करके महारानी एलिजाबेथ का स्वागत किया जाए यहाँ से, जो साम्राज्यवाद की प्रतीक है। जिस साम्राज्यवाद से हमने मुक्ति पाई है, उसी साम्राज्यवाद की प्रतीक एलिजाबेथ का स्वागत करने के लिए हमारे नेहरू तैयार हैं। उनको नागवार गुजरा और उन्होंने लिखा कि आओ रानी, व्यंग किया उन पर, नेहरू जी पर, कि आओ रानी हम ढोएंगे पालकी। आइए, हमारे नेहरू जी की यही राय हुई है, यही हुई है राय जवाहरलाल की। हम आपकी पालकी ढोएंगे, आपकी पालकी के कहार बनेंगे। तो ये अपने सत्ताधारियों का, साम्राज्यवादियों का कैसे तीखा विरोध उन लोगों ने किया है कि जो है अपने समय में वह प्रतिरोध किया है, और नागार्जुन को उसको रूप में महत्व नहीं दिया, क्योंकि वह जनता के कवि थे। वह अपनी बात सीधे सीधे कहते हैं, दो टूक कहते हैं। जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जनकवि हूं मैं साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं। मैं जनता का जवाब दे, हालांकि जनता के जवाब दे अपने प्रगतिशील विचारों के नाते हैं, जनता के जवाब दे असली तो राजनेता होते हैं।
जिन्हें जनता चुनकर भेजती है और अपना उनका सारा अधिकार, उनके तक का सारा दायित्व उन राजनेताओं पर होता है। लेकिन जनता की जो राजनेता चुनकर गए हैं वे अब जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी भूल गए हैं और जनता के प्रति अपना कर्तव्य भी भूल गए हैं। लेकिन एक जनकव्य होने के नाते जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाता है और कहता है कि जनता मुझसे पूछ रही है कि क्या बतलाऊं, मुझे जवाब देना चाहिए। जनता, मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, प्रगतिशील माना जाता हूँ, जनवादी हूँ, जनलेखक हूँ, तो इस तरह से उसका प्रतिनिधि हूँ, तो क्या बतलाऊं। फिर कहता है मैं भाई देखो, बताऊंगा तो मैं वही जो सच होगा, मैं तो दो टूक कहूँगा, क्या बतलाऊं। बड़ी जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, साथ कहूँगा क्या है ना कि क्यों हकलाऊं, मैं तो साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं, साफ कहूँगा, हकलाऊंगा नहीं। हकलाता कौन है? जिसकी भाषा, जिसके विचार स्पष्ट नहीं होते, जिसके विचार स्पष्ट नहीं होते, जिसकी भाषा साफ सुथरी नहीं होती, वही जो है हकलाता है। जिसके पास विचारों का वह स्पष्टता नहीं है, वही हकला के बोलता है। तुलसीदास हकलाते हैं, कबीर एकदम दो टूक है। कबीर हकलाता नहीं है, नागार्जुन हकलाते नहीं है, और इसीलिए नागार्जुन को आधुनिक कबीर भी कहा गया है। इतना निर्भीक कबीर, इतना निडर और इतना बिल्कुल हकलाने वाला नहीं है, दो टूक बात को दो टूक ढंग से कहने वाला है। अपने समय समाज की चुनौतियों से सीधे टकराता है, सामना करता है। वह नाना पुराण निगमागम में हकलाते हुए भागता नहीं है, वह हकलाना हुआ। और कबीर की कविता में जो है, आप चाहे भी देख लीजिए, वह तो एक मानव बना हुआ है। जोखिम उठाना पड़ता है, प्रतिरोध के लिए जोखिम उठाना पड़ता है, साहस करना पड़ता है, और साहस करके जोखिम उठा के जो बात तैयार होगा वही प्रतिरोध करने का साहस करेगा। कबीर को जिस तरह से कविता के भीतर जोखिम उठा करके भी खतरनाक ढंग से प्रवेश करने का साहस कबीर में था, वैसा साहस आधुनिक कबीर नागार्जुन में दिखाई पड़ता है। या फिर इसके बाद अगर देखेंगे तो और भी कवियों में दिखाई पड़ेगा। हमारे यहाँ नई धारा के कवि, बाद के कवियों में जिनकी चर्चा नहीं की गई, रमाशंकर विद्रोही में दिखाई पड़ता है, वरिष्ठ दलित कमल खान सिंह में दिखाई पड़ता है, जयप्रकाश लीलवान में दिखाई पड़ता है, और इसमें के वर्तमान दलित कवि असंग घोष में दिखाई पड़ता है। यानी दलित साहित्य में तो प्रतिरोध का पूरा स्वर ही बना हुआ है, और उसमें एक से एक बराबर घुसने हुए हैं। हमारे यहाँ जनवादी रचनाकार है, मंगलेश डवराल से हैं, गोरख पांडे से लेकर के तमाम उसमें से मिलाई पड़ेंगे, राजेश जोशी रहे हैं, अरुण कमल रहे हैं। लेकिन यह जो खतरनाक ढंग से कविता में प्रवेश करके साहस करना, जोखिम उठा करके कबीर ने जैसा किया है, नागार्जुन ने जैसा किया है, वैसा इन जनवादी कवियों की परंपरा में केवल जो है मुझे दिखाई पड़ता है रमाशंकर विद्रोही में, खतरनाक ढंग से, या गोरख पांडे में दिखाई पड़ता है। यह साहस जो है बहुत कम लोगों में होता है वहाँ पे। इसलिए उनकी कविताओं को देखें तो नागार्जुन की कविता, कबीर की कविता इस प्रकार से प्रभावित करती है। तो नागार्जुन एक ऐसा रचनाकार रहा है कि जो बराबर उस समय हरिजन गाथा लिखा। बिलछी कांड के ऊपर एक घटना घट गया जहाँ की भूपतियों ने 12 या 16 कितने हैं जो दलित जो है समुदाय के, उनको एकदम जिंदा जला दिया था एक लाइन में, और उसकी तैयारियां बहुत दिन से की जा रही थी। लोगों को मालूम था, थाने को सूचना दे दी गई थी 1 हफ्ता पहले, लेकिन गड्ढे खोदे जा रहे थे। नागार्जुन देखते हैं बड़ी पीड़ा के साथ, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। यानी बिहार में सामंतों का उत्पीड़न, सामंतों का शोषण एक बड़ी ऐतिहासिक परंपरा है, हमेशा ही होता आया है, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ऐसा क्या नहीं, अरे 12 दलितों को केवल मजदूरी बढ़ाने के नाम पर, अपना सम्मान, हमें सम्मान दिया जाए, हमारी मजदूरी बढ़ाई जाए, इस मांग करने के नाम पर वहां के भूपतियों ने एक प्रकार से उन्हें जिंदा जला दिया। और नागार्जुन कहते हैं कि तथाकथित ऊंची जातियों के लोग, गड्ढे खोदे गए, उनमें डाले गए, बहुत दिनों से कनस्टर तेल इकट्ठा किए जा रहे थे, ऊंचे ऊंचे लक्कड़ इकट्ठा किए जा रहे थे, उसका पुआल का पुआ इकट्ठा किया जा रहा था, और सब जो है उसको अग्निदाह करके जो है वो सब सुपर होली के सुपर मौज मूड में आ गए ऊंची जाति वाले सब वहाँ, यह मौज मस्ती। हालांकि वह जो मारने वाले लोग थे वह उसी अभिजन समाज के नहीं बल्कि जैसे पिछले समाज के कहे जाते हैं वह है, लेकिन वो अभिजन समाज में ही हो गए, वहाँ की जिंदगी जी रहे थे, स्वामी थे, भूपत थे, तो वही का चुनका हो गया था। तो यह ढंग से किया वहाँ से
कि दिल ने कहा दलित माओं के सब बच्चे अब बागी होंगे, अग्निपुत्र होंगे वे, अंतिम विप्लव के सहभागी होंगे। अग्निपुत्र होंगे, अब जो मारे गए हैं और उनका जो गर्भ उनकी पत्नियों के बीच में रह गया है, उनसे जो अग्निगर्भी माताओं के गर्भ से जो बच्चे पैदा होंगे वे सब क्रांतिकारी होंगे। और अगर हमारे देश में कोई क्रांति होगी, अंतिम विप्लव होगा, उस अंतिम विप्लव के सहभागी हमारे दलित होंगे। दलित ही वह क्रांति कर पाएंगे। जयप्रकाश नारायण का विप्लव तो देखा हमने, वह खिचड़ी विप्लव था। सारी पार्टियों के लोग उसमें शामिल थे, भाजपा भी थी, अभी था, वह भी था। खिचड़ी विप्लव देखा हमने, कविता लिखी नागार्जुन ने, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, वह कहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो अंतिम विप्लव होना होगा तो वह यह है, यह लोग करेंगे। यह जो उस समय इस प्रकार का उनका पहचानना, उस समय स्त्री के सवाल को, दलितों के सवाल को नागार्जुन पहली बार बहुत महत्वपूर्ण ढंग से उठा रहे थे। तब न दलित विमर्श की चर्चा थी, न स्त्री विमर्श की चर्चा थी। अपने सवालों में उनके प्रश्नों को ले रहे थे, लेकिन उनकी रचना को हम दलित रचना नहीं कहेंगे, जनवादी रचना कहेंगे, लेकिन दलित चेतना से भरपूर, स्त्री चेतना से भरपूर रचना है। तालाब की मछलियां उनकी स्त्री चेतना की भरपूर रचना है। तालाब की मछलियां लिखी, यानी जब वो जो वहां का बंधा टूटा और तुपरा का पानी टूट करके आया तो वह जो है पूरा का पूरा तालाबों को बहाता हुआ निकल गया। और वहाँ उस इलाके में जो आप जानते हैं कि मिथिला में सभी सामंतों के अपने तालाब होते थे, तालाबों में मछलियाँ पाली जाती थी, तालाबों में मखाना उगाया जाता था, है मांस भात, और क्या है ना उसकी पहचान होती है जो जाए तो उसमें मछली भी है, उसमें पान भी है और उसमें मखान भी है। तो मखाने होते थे तो तालाब में मछलियाँ पड़ रही थी। जब कोसी का बंधा टूटा तो कोसी का बंधा टूटा यानी बंधन टूट गया, तो बंधन टूटा तो जल जो है मुक्त हो गया। वो मुक्त धारा जो आई तो तालाब में जो मछलियाँ बांधी गई थी, घेरी गई थी, कैद की गई थी, उनको भी मुक्त करके निकाल दिया गया। सारा पानी तालाब को मछलियों सहित लेके चला गया, तो तालाब की मछलियाँ सारी सड़कों पर यहाँ वहाँ पानी में भरी पड़ी हुई है। तो एक तालाब की मछलियाँ बड़े सिंबॉलिक ढंग से नागार्जुन ने उसकी रचना की है कि सारे जो मैथिल ब्राह्मण से तालाब की मछलियाँ, तो उसमें रामनाथ मिश्र हैं, उनके आगे के 2 दांत टूटे हुए हैं, उनकी चौथी बीवी है 16 साल की, घर में 16 साल की, आओ मछली लेकर आए हैं और वहाँ ले गए हैं, अपनी बीवी को दिया मछली बनाने के लिए। तो 16 साल की वह सुंदर बीवी है जो, उसका जीवन क्या होगा? यह प्रौढ़ है, दांत टूटे हुए हैं, कैसी जिंदगी जी रही है। वहाँ नागार्जुन की कला देखिए कि वहाँ न कुछ मछली कहती है न वह कहली कहती है, लेकिन दोनों को बुलवाने से संवाद कर रहे हैं। जैसे उसकी पत्नी का, नौरा पत्नी का और उसका जो संवाद चल रहा है, मछली कह रही है उसके से। जब मछली काट करके उसमें तेल डाल करके, तेल में जब मछली को डाला तो छन्न की आवाज़ हुई, तो छनछनाहट जो हो रही है, तलती है, तो उसके बाद जो आवाज़ निकल रही है, उस आवाज़ से उन्होंने संवाद पैदा किया है कि मानो यह मछली कह रही है कि तुम भी मछली, तुम भी मछली, हम भी मछली, तुम भी मछली, हम भी मछली, दोनों ही उपभोग की वस्तु हैं। इसीलिए तो हमें इन्होंने कैद कर लिया तालाबों में, इसीलिए तो तुम्हें इन्होंने कैद कर लिया 7-7 ड्योढ़ियों वाली हवेलियों में। तुम भी मछली हो, जैसे हम उपभोग की वस्तु हैं वैसे तुम भी उपभोग की वस्तु, सामंतों के उपभोग की वस्तु, तुम्हारा उपभोग किया जाता है, तुम्हें शरीर माना जाता है, तुम हाड़ मांस की पुतली नहीं मानी जाती हो, वह केवल शरीर जो होता है उपभोग के लिए। सामंती समाज में स्त्री उपभोग की वस्तु, शरीर मात्र थी, जुए के दांव पर धन संपत्ति चढ़ाई जा सकती थी तो स्त्री को भी दे जाए। सामंती नैतिकता वीर भोग्या वसुंधरा की नैतिकता थी। लोक धर्मी जो चेतना, साहित्यकार की चेतना है, वह पृथ्वी माता भूमि तो पुत्र हम पृथ्व्या की है कि धरती हमारी माँ है, हम धरती के पुत्र हैं। तो वहाँ तालाब की मछलियों के द्वारा वह स्त्री विमर्श के सवाल उठाए, उससे प्रश्न उठाए कि वह भी मछली है, तुम भी जैसे कैद हो हम भी कैद हैं, जैसे आज हम तालाबों से मुक्त हो गई हैं वैसे तुम भी कभी मुक्त होगी, यह संदेश देती है। और यही नहीं है, तालाब की मछलियाँ तो लिखी ही उन्होंने, उनके जो उपन्यासों की नायिकाएं जो हैं उसमें से, उनको देखें कैसे मुक्त के संदेश देते हैं। मैं कविताओं की बात कर रहा हूँ। उन्होंने फूलन देवी पर 2 रचनाएं लिखी। आज के संदर्भ में, आज ही कल में मेरे ख्याल से फूलन देवी का वो होगा, फूलन
देवी पर 2 रचनाएं लिखी, फूलन देवी और फूलन कथा। फूलन देवी में जो उनकी पहचान बताई, क्या लिखा है कि आज तो फूलन देवी खलनायिका है, लुटेरी है, डकैत है, आम जन में हजारा जो अभिजन समाज का पूरा जो समाज है, सामंती समाज जो है वह बराबर जो है उनके बीच में इस प्रकार से प्रचारित करके यह कर दिया गया है। नागार्जुन इसका प्रतिरोध करते हैं। कैसे वह बनी डाकू, क्यों बनी डाकू है, बड़े डाकू को बनाने वाले कौन समाज के लोग, समाज की परिस्थितियों ने क्यों उसे डाकू बनने पर मजबूर किया, क्यों उतना ज्यादा उसका यौन शोषण किया गया, सामूहिक बलात्कार किए गए, नहीं कितने दिनों तक बलात्कार किए गए, और उच्च वर्ण की जातियों ने सामंतों इसके साथ बलात्कार किया। एक स्त्री का स्वाभिमान ऐसा जिसने था, उसने अपने स्वाभिमान के खिलाफ आवाज नहीं उठाई बल्कि बंदूक उठाकर कूद पड़ी। आज तो हजारों तमाम रोजाना खतरा होता है, तमाम बच्चों के साथ बलात्कार होते हैं, बलात्कारी घूम रहा है, बल्कि कहना पुरस्कृत होता है, और जो लड़की सताई जाती है, जेल में डाली जाती है, उनके साथ कोई परवाह नहीं की जाती है। वहां से ऐसी बलात्कार की स्थितियों के लिए आईकान बनी हुई फूलन देवी, वह देव और उसके बाद स्वाभिमान जगाने के लिए होता है। इसलिए उनका कि सामंती शोषण से मुक्ति के लिए, सामंती शोषण के खिलाफ एक महिला ने आवाज उठाई। सामंती शोषण के शिकार उसमें वहां के पुरुष भी थे, मारे जाते थे, पीटे जाते थे, बेगारी कराए जाते थे, हलगराज करते थे, कोई नहीं बोलता था। तमाम औरतों का उनके साथ शोषण बलात्कार होता था, कोई बोलने वाला नहीं था। पहली बार एक स्त्री ने आवाज ही नहीं उठाई, बुलंद नहीं की, बल्कि लेकर के यहाँ से आई, इसलिए फूलन गाथा लिखी, अरे फूलन की। और जब पार्लियामेंट में संसद में चली गई तब फूलन कथा लिखी, पूरी गाथा को लिखी। यह जो करने वाले नागार्जुन पहले रचनाकार हैं जिन्होंने फूलन देवी पर 2 कविताएं लिखी, यहाँ तक कि मायावती पर 1 कविता लिखी उस समय। क्या लिखी, क्या नहीं अलग बात है, लेकिन लिखी। और यही नहीं, आदिवासी जीवन की विडंबनाओं पर उन्होंने दर्जनों कविताएं लिखी हैं। शाल बनों के निबिड़ टापू, शाल बन जो झारखंड के शाल बन है, उनके बीच में जो निबिड़ टापू बन गए हैं, ऐसे टापू जहाँ की देश दुनिया से कट गए हैं, बिल्कुल जंगल में एकदम डूबे हुए हैं, ऐसे जो लोगों की जब, तो उस समय में आदिवासी दिवस की चर्चा हिंदी में थी, न दलित दिवस की चर्चा थी, न स्त्री दिवस की चर्चा थी, लेकिन इनके सवाल आदिवासियों के वो ध्यान खींचा, हमारा ध्यान आकर्षित किया आदिवासियों के जीवन की ओर, हमारा ध्यान दलित स्त्रियों की ओर आकर्षित किया। फूलन देवी के माध्यम से तारीफ स्त्रियों के स्वाभिमानी होने का संदेश दिया, तालाब की मछलियों के माध्यम से स्त्री का सवाल उठाया, स्त्री की मुक्ति की चेतना की, तुम्हें भी मुक्ति होगी, आशा है, मुक्तिकामी चेतना को जगाया वहां से लेकर के। ये नागार्जुन का प्रतिरोध का स्वर रहा है। और उसी तरह से देखें तो आपके यहाँ यानी नागार्जुन और ये धूमिल दोनों जो है राजनीतिक बोध की कविताएं लिखने वाले हैं, और हिंदी आलोचना से बराबर इन पर सवाल उठे। नागार्जुन को यह सवाल किया गया कि यह तो तात्कालिक कविताएं लिखते हैं, उनमें शाश्वत मूल्य की लोग की खोज कर रहे हैं। जो पाठ्यक्रमों में शामिल कविताएं हैं, जिसमें कला संस्कृत कलावाद है, साहित्यिक का रूप है, कविताएं उसमें से दिखाई पड़ती है, वही साहित्य होता है। वह कविता जो राजनीतिक भावबोध की कविताएं हैं, क्यों वही कविताएं जनता की जुबान पर खड़ी। इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को, जनता की जुबान पर यही क्यों चढ़ी है। और रानी हम ढोएंगे पाल की, यही हुई है राय जवाहर लाल की। ये राजनीतिक बोध की कविताएं जो है जनता की जुबान पर। बाल ठाकरे पर लिखी हुई, बाल ठाकरे बरबरता की ढाल ठाकरे, चला पूछने मुसोलनी से अपने दिल का हाल ठाकरे। ऐसा कोई आज बोल सकता है? जुबान नहीं खोल सकता है, बोलने पर पाबंदी, ऐसा लिखना तो बहुत दूर की बात रह गई है। यह उस समय नागार्जुन ने खतरा उठाना, जैसे मैंने कहा कि जोखिम उठाकर किया था। नागार्जुन अगर आज होते तो समाज में न होते। नागार्जुन अपने लेखन के कारण या तो श्रेष्ठों के पीछे होते या तो उनका कुछ नहीं, ऐसे रचनाकार थे। तो उन्हें हमें अपने ढंग से यह देखा जाना चाहिए कि प्रयोग की शक्ति कैसे बनाया। दूसरे हैं धूमिल की जो राजनीतिक बोध की जो कविताएं हैं, वही ज्यादा उसमें से आप देखेंगे कि उसमें से एक मिला है आलोचना की, सत्ता व्यवस्था की आलोचना है, वर्चस्ववादी सत्ता की आलोचना है। वह क्यों है? वह क्योंकि वह पूंजीवादी संसदीय लोकतंत्र है, उसमें विश्वास नहीं किया। पूंजीवाद से संचालित लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र के लोकतांत्रिक सरकार के नाम पर बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े उद्यम के तमाम सारे लोग उसमें बैठे हुए हैं। जनता का कौन सा आदमी उसमें प्रतिनिधि है? और है भी तो शासन तो करने वाले वे लोग, उसके नीचे जो शामिल उसमें हुए हैं, गरीब किसानी का काम करते हैं, उसके नीचे कहीं उनकी हैसियत है नहीं। इसलिए धूमिल को
दूसरे प्रजातंत्र की तलाश थी। मेरी कविताओं के लिए कहता है, मेरी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। दूसरे प्रजातंत्र का मतलब जनतंत्र ही है, बार बार जनतंत्र का प्रयोग करता है। तो मेरी कविताएं इस लोकतंत्र के लिए उसमें समाहित नहीं हो पा रही हैं। मेरी कविताएं एक नया जनतंत्र ढूंढती हैं, ऐसा जनतंत्र जो समतामूलक समाज या इस प्रकार से आम आदमी की बात उसमें से कर सके, जो गांव घर की बात आए, गांव घर की चेतना को समेटे, केवल शहरी वर्गीय चेतना उसकी में न हो। तो इस तरह से इसे वह कहते हैं इस लोकतंत्र में क्या है, तो परिभाषित करते हैं कि न लोक है, न प्रजा है, न तंत्र है। न प्रजा है, न तंत्र है। मनुष्य आदमी और आदमी का आदमी के खिलाफ एक खुलासा षड्यंत्र है। यह जो संसदीय लोकतंत्र है जिसमें हमने शासन हमारे जिस पर हम कर रहे हैं, यह हमारा संसदीय लोकतंत्र, पूंजीवादी संसदीय लोकतंत्र जो है, यह न कोई प्रजा इसमें है और न इसमें तंत्र है, प्रजा के लिए कोई तंत्र है, बल्कि आदमी का आदमी के खिलाफ खुलासा षड्यंत्र है। आदमी कौन है? शोषण को करने वाला, जो ऊंची प्रजाति के जो मनुष्य हैं उनके द्वारा जो नीची प्रजाति के लोगों का शोषण हो रहा है, दमन हो रहा है, वह आदमी है। वह नीचे जाति घृणा की सीमा तक जो है वह नीचे बना दिया गया है। उस आदमी और आदमी के बीच जो है यह खुलासा षड्यंत्र है, यानी भेदभाव, मनुष्य और मनुष्य के बीच में भेद पैदा करना, जाति और जाति के भेद पैदा करना, धर्म और संप्रदाय के बीच में भेद करना, या जो भेदभाव को लिए हुए धोते हुए जो चल रहा होगा या संसदीय लोकतंत्र, वह हमारा लोकतंत्र नहीं है, वह जनता का जनतंत्र नहीं है। सुदामा पांडे धूमिल को उसी जनता के जनतंत्र की सलाह। और जो आदमी भोगा हुआ है, जो उसको चेतना कर रहा है, वह ये लोग नहीं समझ सकते। वो संसदीय लोकतंत्र में बैठे हुए लोग, जिसको आदमी जो कह दिया कि अपने ही लोगों को कभी नहीं बख्शा, नेहरू हो चाहे गांधी हो चाहे इंदिरा गांधी, किसी को नहीं बख्शा, बाल ठाकरे को नहीं बख्शा, विपक्ष को नहीं बख्शा, जैसा मैंने कहा अपने पक्ष का भी है उसको भी नहीं समझा। आग उगलते थे जो साथी चिकने उनके गाल हो गए, कम्युनिस्टों के लिए कहा। जब ये विधायक बन गए, सांसद बन गए, दिल्ली के राजधानी में चले गए, तो संसदीय कल्चर में इस प्रकार से ढट गए कि अब वो मलाई काट रहे हो अभी। और जनता के बीच में थे तो चुनाव के समय आग उगलते थे, हमें दिल्ली के संसद में भेज दो, हम वहाँ ये बदल देंगे, वह बदल देंगे, सारा कुछ बदल देंगे, तुम्हारे लिए सारी सुविधाएं मुहैया करें। अपने उन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट सांसदों को भी नहीं छोड़ा था। इसलिए संतुलित ढंग से जो बातें करते हैं, जो जन विरोधी आचरण करेगा उसको नागार्जुन ने कभी माफ नहीं किया। वैसे ही जैसे कबीर ने जो जात व्यवस्था का समर्थन, वर्ण व्यवस्था का समर्थन करने वाले लोग थे, और पाणे और पुरोहित या जो मुल्ला और मौलवी थे, उनका कभी संपूर्ण नहीं किया, उनको हमेशा खारिज किया है। और सीधे सीधे कभी कहा कि पंडित मुल्ला जो लिख दिया छाण चले हम कछ न लिया, हमारा झगड़ा रहा न कोई, पंडित मुल्ला छाणे गो। अपने ढंग से कभी नहीं कहा। यानी जो हमारे चाहे उनके शास्त्र हो, मुस्लिम समुदाय के शास्त्र हो या हमारे हिंदू समुदाय के शास्त्र हो, जो पंडित और मुल्लाओं के द्वारा है पूजित होते हैं, उनको पवित्रता का मुलम्मा चढ़ा करके उसको हमारे लिए शोषण का तंत्र बना रखा है। उन्होंने जो उसमें लिखा, हमने उसकी किसी बात को स्वीकार नहीं, हमें छोड़ दिया सब। वैसे ही नागार्जुन वैसा करते हैं, इसलिए उनको आधुनिक कबीर कहा गया। वैसे ही तार्किक भाषा, वैसे ही व्यंग और वैसे ही विरोध की भाषा होती है। और धूमिल में भी जो गण की बातें आती है, धूमिल को गांव को कविता से जोड़ता है, ले जा करके। और वहाँ जो बातें धूमिल करते हैं, ये देख करके बस सीधे सीधे जनवाद तक जाते हैं। वह एकदम नक्सलवादी आंदोलन तक की बात करते हैं अपने अंतिम की कविताओं में। एक विकास की प्रक्रिया के रूप में देखा जाए, समाजवाद का, समतामूलक समाज के विकास का। और अंतिम समय जब मर रहे थे, यानी लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में जब भर्ती थे, तब जो कविताएं जो उन्होंने लिखी थी, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। लोहा जो बराबर उसके मुंह में डाला गया है, जो बराबर खा रहा कैसा स्वाद होगा, स्वाद तो वही बताएगा। लोहार क्या करेगा? लोहार तो लोहा को पीटता है। यह जो हमारा स्वानुभूति और सहानुभूति का जो मामला खड़ा होता है, उसकी ओर भी संकेत करता दिखाई पड़ता है। जो भोगा है, जो घोड़ा उसकी लगाम लगाई गई, बांधा गया, बंधन में जकड़ा हुआ है, और उसको
गुलामी के जंजीर में जकड़ करके उसको स्वाद बदलने के लिए जो दलित हैं, जो मजबूर किए गए हैं, जो भोग रहे हैं जो अर्थव्यवस्था में, वह जो उनकी जो अनुभूति निकलेगी वैसी अनुभूति और सारे लोगों की नहीं होगी, वह सहानुभूति भले हो सकती है। बड़े तमाम चीज़ों को देखा जा सकता है हमारे इन प्रतिरोध की रचनाओं के भीतर में। उसी तरह से हमारा ये जो है एक नया कवि जो कभी आलोचना में आया ही नहीं, आलोचना के द्वारा घोर उपेक्षित हुआ, इसलिए मैं थोड़ी चर्चा उसकी करूंगा। और बहुत सारे कवि हैं जो बड़े कवि हैं, लेकिन जिनमें मैं देखता हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बहुत जोखिम उठा करके भी कविता के भीतर घुसने का साहस करते हैं, जो साहस करते हैं, चाहे कबीर हो, नागार्जुन हो, इस प्रकार के लोग, या मलखान सिंह हो, या फिर जो विद्रोही हो, इनकी। तो विद्रोही की बात देखा जाए तो वहाँ से जो है बराबर वो जो है देख करके जो है करते रहे हैं। और वह आदमी, उसकी रचना ही नहीं थी। वह कबीर का जो होता था, कबीर इसका कविता मौखिक बोलते थे, कविता कहते नहीं, कविता कहते थे, कविता लिखते नहीं थे। कहते यह है कि उनके चेले धर्मदास ने उनकी वाणियों को संकलित किया, संपादित किया। तो विद्रोही भी कविता कहते थे, कविता पढ़ते थे, कविता में बोलते थे, कविता लिखते नहीं थे। अब उनकी कविता कैसे किया जाए? प्रणय कृष्ण ने नई खेती नाम से जब वो संग्रह निकाला तो क्या क्या पापड़ बेलने पड़े उनकी कविताओं को इकट्ठा करने में, उसका पूरा विवरण दिया। मैं विवरण में नहीं जाऊंगा। यानी वो या तो जो जेएनयू के छात्र छात्राओं ने उन्हें 33 साल तक जिंदा रहे, अगर वहाँ जेएनयू में रहे तो उनकी छात्र छात्राओं की बदौलत उन्होंने उनकी कविताएं सुनी थी, बराबर सुनते थे उस जमाने, टेप कर देते थे, रिकॉर्ड कर देते थे। या उनके बहुत से ऐसे चाहने वाले थे जो उनकी कविताओं को बीबीसी की वेबसाइट पर डाल देते थे या यूट्यूब में डाल देते थे, वैसे थी। और कुछ कविताएं उन्होंने लिपिबद्ध की छात्रों ने, और तब इस प्रकार से प्रणय कृष्ण ने उन सारी कविताओं को इकट्ठा करके उन्होंने किया और 33 साल तक वहाँ पर रह गए। और वह किसान कवि है, किसानी करता है, खेती भी करता है, और वहाँ पर चला गया, लेकिन घर नहीं गए। वह जो उसकी कविताएं हैं, उसकी कविताएं ऐसी हैं कि जो, यानी समय नहीं है, लेकिन मैं बताता कि इसमें से धर्म, उसमें से औरत, मोहनजोदड़ो की आखिरी सीढ़ी से, ये 3 बड़ी लंबी कविताओं को ले लीजिए तो ये देखिए कि दुनिया के सभ्यता विमर्श की प्रतिरोध मूलक कविताएं हैं। मोहनजोदड़ो की आखिरी सीढ़ी से, मैं मोहनजोदड़ो की आखिरी सीढ़ी से बोल रहा हूं, जहां एक स्त्री की लाश पड़ी हुई है और जिसके तालाब में इंसान की हड्डियां बिखरी पड़ी हुई है। मैं उस मोहनजोदड़ो की आखिरी सीढ़ी से बोल रहा हूं। मैं सोचता हूं और बारहा सोचता हूं कि क्या कारण है कि हर सभ्यता के मुहाने पर स्त्री की एक जली हुई लाश मिलती है और इंसानों की बिखरी हुई हड्डियां मिलती हैं। क्या कारण है? और यह केवल मोहनजोदड़ो की बात नहीं है, यह पूरी दुनिया की सभ्यताओं में फैला हुआ है। या मेसोपोटामिया से लेकर के सवाना के जंगलों तक फैला हुआ है सिलसिला। यानी यह विश्व सभ्यता का विमर्श खड़ा करता है, उसकी समझ करता है। यह क्या है? जिन सभ्यताओं पर हम गर्व करते हैं, हमारी मोहनजोदड़ो की सभ्यता, हमारी मेसोपोटामिया की सभ्यता और हमारी मिस्र की सभ्यता, सबसे बड़ी सभ्यताएं, उन पर हम गर्व करते हैं। ये साम्राज्यवाद के आपसी संघर्ष का द्वंद्व है, साम्राज्यवाद की लड़ाइयों का, भार पीट का, उनके गठन का जो होता है उसका भगना और शेष अगर देखा जाएगा तो उसमें आदमियों की, हमारे इंसान की हड्डियां मिलेंगी या फिर स्त्रियों की जलाई हुई दुष्ट मिलेंगे। तो यह उसका जो रूप होता है वह वहाँ पर मिलता है। और एक प्रकार से देखा जाए तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो उसकी चिंता होती है इतिहास में वो पहली औरत कौन थी जिसे सबसे पहले जलाया गया, मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी रही होगी मेरी माँ रही होगी। मेरी चिंता यह है कि भविष्य में आगे चल करके वह कौन सी ऐसी औरत होगी जिसे सबसे अंत में जलाया जाएगा, मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी होगी मेरी बेटी होगी और मैं यह नहीं होने दूंगा। ये विद्रोही का है। स्त्री के सवालों के जो सभ्यता के संघर्ष निकालते हैं वहाँ से लेकर के, और मैं एक दिन में आऊँगा तो जो सारा का सारा अत्याचार है वह पुलिस के दस्तावेजों में दर्ज है। स्त्रियों का जो प्रताड़ना हुई है, आत्महत्याएं हुई, हत्याएं हुई है, या फिर पुरोहितों की पोथियों में दर्ज है।
तो मैं एक दिन, वह कहते हैं कि मैं एक दिन पुलिस और पुरोहित को एक साथ औरतों की अदालत में तलब करूंगा। एक दिन मैं पुलिस और पुरोहित को एक साथ औरतों की अदालत में तलब करूंगा और बीच की सारी अदालतों को मनसूख कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। एक से एक बातें वहां से आती हैं। मैं जो वंचित समाज के लिए लड़ता है आदमी, विद्रोही की कविता में आद्यंत देख लीजिए, उनका कोई व्यक्तिगत दुख कहीं नहीं मिलेगा। सब दुख जो है सामूहिक है, सामाजिक है, समाज का दुख है, वंचित समाज का दुख है। उन्हीं के अधिकारों के लिए अंतिम हद तक लड़ने की बात करते हैं। मैं गुलामी की अंतिम हदों तक लड़ूंगा। यह जो गुलामी है, स्त्री की गुलामी, वंचितों की गुलामी, जो आजाद भारत में भी बनी हुई है, इस गुलामी के खिलाफ अंतिम दम तक लड़ने का साहस विद्रोही करता था, जैसे कबीर करते थे, जैसे नागार्जुन करते रहे। तो यह जो है, जो बराबर लड़ाई जो छेड़ी गई थी, जो बराबर चल रही है और चली जाएगी अंत के अंत तक, मैं लड़ूंगा गुलामी के अंतिम हदों तक। ये इस प्रकार का साथ करने वाला, गुलामी की कविता लिखना, गुलाम की कविता लिखना, जो ये सामंतवाद विरोधी, यह कविता करने का वक्त नहीं है दोस्तों, यह मार करने का वक्त है। ये बदमाश लोग कुछ सुन ही नहीं रहे हैं, न समाजवाद की बात सुन रहे हैं, न जनवाद की बात सुन रहे हैं। यह एक तनाव पैदा कर रहे हैं, एक टेंशन पैदा कर रहे हैं, और एक जो अमेरिकी संस्कृति की विरासत है। यह देख लीजिए, यह कविता उसके सौदागर कविता जो है, यह आज का जो हमारा समय समाज है, आज जहां हम बैठे हुए हैं, वहां वर्चा प्रतिरोध को अगर आप देखें तो किस प्रकार से संकेत करता है, और अपने समय समाज में लिखी गई थी, उस समय लिखी गई थी, उस पर करता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये जो प्रतिरोध की कविताएं हैं, वो बराबर आज उसी प्रकार से हैं, और हमारे सामने वर्चस्व भी उसी प्रकार है। मध्यकाल में भी वर्चस्व उसी प्रकार कायम था, और वह बहुमत में था, वह बराबर रहा है और आज भी रहा है, और यह अल्पमत में बराबर जो होकर के इनके साधुवर्ष है, बराबर ढंग से कर रहे हैं। तो यह जुटान का जो प्रयास है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ढंग से लेकर के उसको एक आंदोलन पे रूप देना चाहिए, खड़ा करना चाहिए, और तमाम जो समान धर्मा लोग हैं, मुझे लगता है कि समय ज़्यादा हो गया है, तो मैं अब इसमें अपनी बात को यहीं ख़त्म करना चाहूँगा, और एक बार जुटान के साथियों को धन्यवाद देता हूँ, और जिन लोगों ने मेरी बात सुनी है उनको भी मैं इस प्रकार से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।